अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ अब्दुल बासित अमीन मौजूद है, जो कि ई कॉमर्स की दुनिया के बादशाह मैं कहता हूँ, जो अपने ब्रांड को ऑनलाइन की दुनिया में लाए। तो हम इनसे ये सीखेंगे आज कि कोई भी आपका ब्रांड है, आपका ज्वेलरी का आइटम है, आपके पास चेयर है, आप कपड़े बेचने चाहते हैं, तो वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और आराम से डॉलर में इनकम भी कमा सकते हैं और बीके भी कमा सकते हैं। यानी कि लोकली भी आप अपने ब्रांड्स को बेच सकते हैं। तो एक एक करके आज हम सारे सवाल इनसे पूछेंगे और कोशिश करेंगे कुछ कूपन भी ले लें ताकि हम अपने कुछ सस्ती शॉपिंग भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जसिम भाई, क्या हाल चाल है? आप मुस्कुरा गए कूपन के नाम से, मुझे लगता है। नहीं अच्छी बात है, ये प्रमोशन ही हो रही है हमारी। ठीक है, कुछ कूपन ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम आपका लेंगे। लोगों को सबसे पहले सवाल होता है यार हमारे मतलब की बात हो जाए, काम का है या नहीं। वो कौन से स्टेप्स हैं हम कि वो फॉलो करें और हमारा जो एक मैं कोई भी लोकली बेचता हूँ, यानी कि मैं ज्वेलरी बेच रहा हूँ, चेयर बेच रहा हूँ, तो मैं आराम से इजीली जो है ना मैं ऑनलाइन आ सकूँ। सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स फॉर हैविंग मी। ठीक, आपने इनवाइट किया और मुझे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या है, मैं अभी शुक्रिया नहीं किया, मैंने कहा लोगों को स्किप करने वाला ऑप्शन होता है ना, तो मैं चाहता हूँ यार वो स्किप ना हो, उनको पहले मतलब की बात मिल जाए। नहीं बिल्कुल, काम की बात पे आते हैं। और बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये अक्सर मतलब मेरे पास रेगुलर क्वेश्चन आ रहे होते हैं, स्पेशली उनका जिनका ऑफलाइन बिजनेस है, जिनके पास कोई प्रोडक्ट है, उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो उनको स्टेप्स चाहिए होते हैं। तो उसको मैंने स्टेप्स में एक डिवाइड कर दिया। मैंने एक स्टेप ये अपना 8 स्टेप फॉर्मूला बना दिया। अब 8 को लोग उसको 10 में कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन वो 8 स्टेप्स कवर जरूर करने हैं। तो लोगों को प्लस -2 कर लेते हैं। 8 स्टेप प्लस -2 मतलब किसी के 6 हो जाएंगे, किसी के 10 हो जाएंगे, किसी वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन 8 स्टेप फॉर्मूले की ये चीजें आप जब स्टेप बाय कोई चीज होती है ना, तो आपके लिए एक एग्जीक्यूशन आसान हो जाती है। आपको पता है स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो उन स्टेप्स पे रहते हुए मैंने अपना ब्रांड अलहमदुलिल्लाह लॉन्च किया था। मुझे खैर 5 साल हो गए इसको स्केल भी किया, लेकिन इस तरह मैंने अपने दोस्तों में, सर्कल में और काफी मेरे यूनिट्स के प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने लॉन्च करवाए उस फॉर्मूले पे। ठीक है। और वो कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, सिंपल वेबसाइट ये वो सब इस तरह की चीजें। तो उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, ताकि लोगों को आइडिया हो, वो स्टेप्स नोट कर लें और फिर एक स्टेप पे रिसर्च करें, एग्जीक्यूट करें, इनका लॉन्च, और हम डिस्कशन भी कर लेंगे। जरूर एक स्टेप पे थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। तो फिर ठीक है, अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है या प्रोडक्ट नहीं भी है, लेट्स से वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो 8 स्टेप में वो होता है प्रोडक्ट हंट एंड सोर्स। सही। अब किसी को कुछ भी लॉन्च करना है, कोई सर्विस है, कुछ भी, थोड़ा आइडेंटिफाई करें, आप लोकली बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं दुनिया में आपके पास कहीं भी लॉन्च करना है, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सही है। ये है कि हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपने अपना कुछ लॉन्च करना है अपनी वेबसाइट पे। मैं अभी मार्केट प्लेसेस की बात नहीं कर रहा, आपके अपने प्लेटफॉर्म में लॉन्च करना है। आपने डिपेंडेंट नहीं होना मार्केट प्लेसेस पे या कहीं और चीज पे जहाँ पे आपने लिस्ट करना होता है। खुद डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे आना है, उसको लॉन्च कैसे करना है, हम टोटल बात इस पे करेंगे। मेरा डोमेन और स्पेशलिटी वही है, तो उसके बारे में बात करें। ठीक है। तो उसके 8 स्टेप्स क्या हैं? वो ये कि सबसे पहले तो आपके पास कुछ होना चाहिए जो आप बेचोगे। एक सिंपल सी बात है, और सारे स्टेप्स कॉमन सेंस वाले हैं। बस इसके हम उसको मैंने सीक्वेंस बना दिया। अच्छा क्या? हाँ, बस ये। तो सबसे पहले क्या है कि आपने प्रोडक्ट हंट एंड सोर्स करना है। आपको कोई प्रोडक्ट किसके पास नहीं है, तो ऐसे बात है प्रोडक्ट ढूंढने का है कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी है, क्या किसके पास बिल्कुल ही प्रोडक्ट नहीं है, तो वो देखेंगे कि यार मुझे इंटरेस्ट किस चीज पे है, मुझे शौक किस चीज का है, या फिर मेरे पास सप्लाई चेन किस चीज की स्ट्रांग है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी फैमिली में चाचा मामा दादा किसी का भी कपड़े का काम है, दवाई का काम है, पौधे का काम है, पॉट्स का काम है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। अक्सर लोग इसको भी बहुत जो है ना एक ओवरलुक करते हैं। तो मेरे अब्बू जो है वो मतलब क्या ना, एक मेरा था बड़ा अच्छा वेल्डिंग वाला, यार वो वेल्डिंग के दरवाजे बनाते हैं। मैंने भाई ये भी, हालांकि मैं कह रहा हूँ कि सबसे प्लस पॉइंट है आपका ये, क्योंकि आपके वो यूएसपी सप्लाई चेन आपके पास है। क्योंकि आपको सेल अगर अच्छे फिगर्स लाने हैं तो उसके लिए आपको इन्वेंटरी चाहिए। शेयर का काम करते हैं। मैंने बोला भाई ये प्रोडक्ट है तुम्हारी, तो गोल्ड माइन आपके पास। तो आपके पास क्योंकि सप्लाई चेन है, तो आपके पास इन्वेंटरी है, और इन्वेंटरी है तो आप इससे सेल ला सकते हो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट आपको लिमिट्स मिल सकती है, 10 चीजें मिल सकती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आगे जाके लोगों को, जैसे ऐड करूं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स भी होते हैं उनको भी नहीं पता था कि हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब एक ग्राफिक डिजाइनर, मैंने एक दो बंदों से ऐसा मिला कि वो बोल रहे हैं यार अच्छा हम भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट वो डिजिटल भी हो सकती है, जो मैं आपका तो प्रोडक्ट जो आप बात कर रहे हो उसमें डिजिटल भी हो सकती है, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, और जो फिजिकल भी हो सकती है हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको लिख भी लेता हूं। सबसे पहले तो पॉइंट हो गया आपका प्रोडक्ट। हाँ, अब उस प्रोडक्ट पे एक क्राइटेरिया आपने कैसे हंट करना है, लोग पूछते हैं। तो मतलब हंट करने में सबसे पहले देख लो आपकी सप्लाई चेन किस चीज की है।
फिर सप्लाई चेन जिसकी है वो बिक सकता है नहीं बिक सकता, वो आप ऑब्वियसली एनालाइज कर सप्लाई लो। चेन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सप्लाई चेन के वही मैंने से बताया कि आपके आसपास की फैमिली बिजनेस है, कुछ है, कोई किसी दोस्त का काम है, कुछ है जिसकी आपको लगता है कि यार, आराम से फॉर आप ले एग्जाम्पल सकते हो। एक एग्जाम्पल है, मेरे एक दोस्त का काम है, उसने एक पेज बनाया था, फिर उसने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई फ्रूट पांडा के नाम से। फ्रूट पांडा, हाँ, अच्छा, उसका क्या काम है कि वो है सिंधी, तो आपको पता है कि उनके गांव वगैरह होते हैं, तो उसके पास सप्लाई चेन थी। हालांकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए कर रहा है, एक वेल नोन फर्म में वो ऑडिट वगैरह करता है, लेकिन जब मैंगो सीजन आया तो वहां जाके वहां जो उसके बागात थे, जो उसके जमींदार होते हैं ये लोग, तो बैकएंड पे तो उसने सारे आम मंगवाए शहर में, कार्टन वगैरह, लॉजिस्टिक्स साइड की, इसने 2 महीने में मतलब छापे हैं पैसे, जिससे बोलते हैं ना आम बेच के। अब वो उसकी सप्लाई चेन थी, उसके बाद वो उसकी यूएसपी थी, जो कि मेरे पास नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं नहीं निकालना पड़ेगा। वो उसके बागात थे, उसके पास पूरी सप्लाई चेन थी, उसका फैमिली बैकग्राउंड था, तो वो चीज बोल रहा हूँ कि हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ अटैच है, बर्ड इन हैंड जिसे बोलते हैं, कि आपका बर्ड इन हैंड क्या, ये आपने पहचाना। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप इस पे दिमाग लाओगे, क्या किसी का ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, अगर आपका नहीं है तो आपके किसी रिश्तेदार का दादा का, जिससे आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है या बेनिफिट मिल सकते हैं जो दूसरे को नहीं मिल सकता। आसपास तो कोई शॉप देखनी है, अगर आसपास शॉप से ये हो सकता है। तो दूसरी एरिया में तो उनमें फर्नीचर वाले बहुत रहते हैं, तो दोस्ती आ रही है, मैं फर्नीचर कर सकता हूं, ये हो सकता है, वो कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई, तो ये हंट करने के तरीके, लोग बोलते हैं कि हंट कैसे करें, तो ये दूसरा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज हो सकता है, आपको सप्लाई चाहिए हो लेकिन इंटरेस्ट हो, आप लेट्स से कोई जिम फ्रीक है, तो अगर कोई जिम फ्रीक है तो उसको इंटरेस्ट अगर होगा तो उसको पता होगा कि यार मार्केट में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या इक्विपमेंट जो जिम यूजर्स हैं वो इक्विपमेंट्स के यूज कर सकते हैं, किससे जो है ज्यादा फायदा होता है, किससे नहीं होता है, कंपैरिजन कर सकते हैं, अच्छी सोर्स कहां से मिलेगी, वो खुद भी अपने लिए यूज करता है। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, वो आप अच्छी तरह बेच भी सकते हो, क्योंकि वो मार्केट कर सकते हो, आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जिम में जाता हूँ, अगर वो जिम वाला जो सिर्फ सिखा रहा है और अगर वही अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देगी, उसको वो सब सिखा रहा होता है कि यार ये वाली दवाई ले लो, ये वाला ले लो, ये वाली मशीन करो, उनके पास पूरी डिटेल होती है, तो उसको उनको पता होता है कि यार कौन से। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं जिम फ्रीक नहीं हूं, लेट्स से मैं एक्सरसाइज नहीं करता, एक बात है, मुझे जिम के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बोलता हूँ आज प्रोटीन शेक और जिम इक्विपमेंट्स का मुझे बिजनेस करना है, तो मैं स्क्रैच से पूरी रिसर्च करूंगा, सीखूंगा जिम फ्रीक्स को और इंस्ट्रक्टर्स को बैठकर, वेयरएस जो एक बंदा कंपैरेटिवली मेरे साथ वाला जिसको स्टार्ट करना है और जिसको सब कुछ पता है, तो वो डे 1 से स्टार्ट कर सकता है, जस्ट उसको इन्वेस्टमेंट और स्टेप्स भी फॉलो करना है। तो दूसरी अप्रोच सोर्स की होती है। एक और प्रोडक्ट सोर्स की होती है कि अब आप देखते हो कि आपको डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, डेली वालों क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को लेके, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कब यूज कर रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये माइक यूज कर रहा हूँ, और इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है ये फंक्शनलिटी अगर ये होती तो ये प्रोडक्ट और अच्छा हो जाता। ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चला है। हाँ बिल्कुल, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आप री इन्वेंट करो व्हील, कि कोई प्रोडक्ट बिल्कुल, क्योंकि अक्सर मिसकंसेप्शन होता है, आप बोलते हो यार ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, सो व्हाट, मार्केट में है तो इसके 10 ब्रांड्स भी हैं और हर किसी की अपनी अपनी यूएसपी, तो आप यही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो अपनी यूएसपी के साथ। सही कि भाई आपने फॉर एग्जांपल चेयर लॉन्च की, लेकिन उस चेयर में आपने फॉर एग्जांपल टायर्स लगा दी। अब पहले चेयर्स आती होंगी उसमें टायर्स नहीं थे, लेकिन किसी ने सोचा होगा यार कि मूवेबल नहीं है, तो उसने बोला यार ये चीज जो है ना मैं कर सकता हूँ, तो वो फॉर एग्जाम्पल ये बैठे बैठे एग्जाम्पल आ गई। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओ, उसमें आप देखो कि यार क्या चीज मिसिंग है, क्या प्रॉब्लम है लोगों को इस प्रोडक्ट से, उसको आइडेंटिफाई करने के बड़े आसान तरीके हैं। जो उसका यूजर, एक और मुझे आइडिया है आपसे बात करते हैं कि ग्लास है, मैंने अक्सर देखा कि ग्लास लगाते हुए आपको रखने की जगह चाहिए होती, तो मैंने एक बंदे के ग्लास में दावत में था, तो वो ऐसे करके हटाता था और ऐसे करके ना लटका, हाँ वो फोल्डेबल हो गया या कुछ ऐसे करके उसने लटका लिया, तो प्रोडक्ट बन गई। मैंने कहा यार ये अगर इसको पैटर्न करा ले, आइडिया बुरा नहीं है। बेसिकली एक यूएसपी आपने चाहिए, और वो यूएसपी के 3-4 पॉइंट्स होते हैं, या तो आप इसका डिजाइन चेंज कर देते हो, हाँ कुछ भी कर ले, या तो आप इसकी फंक्शनलिटी चेंज कर देते हो, या तो आप उसकी कोई प्राइसिंग चेंज कर लो, या टाइमिंग चेंज कर लो, और अगर चेंज कराएं तो पैटर्न भी करा ले तो ज्यादा बेहतर, ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स देख रहा था, कुछ रिसर्च कर रहा था, और ये अक्सर मैं वर्कशॉप वगैरह में देता हूँ कि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, मैंने एक फाउंडर के कोर्स वगैरह भी किए, तो उसमें भी ये एग्जांपल दी जाती है कि एक मोबाइल कवर है, उसको आपने बेचना है। अब उसकी यूएसपीज क्या क्या हो सकती हैं, 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, उन सबको मोबाइल कवर लॉन्च करना है, तो वो हर कोई अपने अपनी यूएसपी के साथ कर सकते हैं। अब उसमें एग्जांपल दी हुई थी, उनकी वेबसाइट लॉन्च भी हुई है कि एक ने लॉन्च किया मोबाइल कवर, और एक वेबसाइट भी ऐसे इंटरनेशनल है कि उस मोबाइल कवर के पीछे एक लाइट लगा दी कि जब आप सेल्फी लोगे तो वो, अगर डार्क में भी सेल्फी ले लो आप, तो
वो एक फ्लैश लाइट आएगी, हो जाएगी। तो है तो मोबाइल कवर लेकिन यूएसबी डाल दी। एक ने लॉन्च किया कि उस मोबाइल कवर को ही के पीछे कोई एक स्टिकर दे दिया, तो आप कहीं पे भी मोबाइल जैसे आप वो जैसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी लाइक से डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है जिसको अपनी वीडियो बनानी है, स्केटिंग कर रहा है, कुछ भी अपनी रील बनानी है, तो वो कहीं पे भी गाड़ी पे दीवार पे कहीं भी लगा सकते। अब है तो कवर ही लेकिन उसने यूएसबी लगा दी। मतलब ये बात है कि दिमाग चलाने वाली बात है और जो कि डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हो। एक ने जो है इस तरह किया कि पीछे एक छोटा सा हैंडल दे दिया, तो रात को जब आप लेट के यूज कर रहे हो तो मोबाइल गिरे नहीं, सब कुछ करे, तो वो मोबाइल कवर है लेकिन हैंडल दे दिया। तो अब मैंने तो एग्जांपल बैठे बैठे कि एक प्रोडक्ट की हमने 3 वेरिएंट्स निकाली अलग अलग यूएसपी के साथ, अब आप उसको ब्रांड बनाते हो। तो इस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के डेली लाइफ में देखोगे क्या आप उन प्रोडक्ट के साथ आपको मसले आते हैं और आपकी एनवायरनमेंट में क्या फिट इन हो सकते हैं, उसके आप रिव्यूज लोगे और आप वो लॉन्च करते हो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो। बाकी फिर जब आप हंट कर लो तो आप इसके सोर्सिंग पे आते हो। रिव्यू में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जो मेरा तजुर्बा रहा है। रिव्यू का अक्सर मतलब हमने रिव्यू देख लें जो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं जैसे अगर अमेज़न है या वहां से तो हम रिव्यू पढ़ सकते हैं, लेकिन लोकली रिव्यू अगर हम डालना चाहें तो द्रास पे कभी कभी देखा फेक रिव्यू डले होते हैं। सही है। तो वो कैसे अगर रिव्यू का कोई अगर तरीका कोई आपके पास कोई assumptions ये नहीं देखिए रिव्यूज तो वहां से इंटरनेशनल तो मिल सकते हैं लेकिन लोकली थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है इशू है। सही बात है, लेकिन देखें बेसिकली क्या है कि जैसे अब एक प्रोडक्ट है, जैसे अभी कप है या कोई भी चीज है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जिसको अगर वो यूएसए में बैठ कर प्रॉब्लम हो रही है तो अगर वो यहाँ पर भी कोई ये यूज करेगा तो प्रॉब्लम तो उसको सेम ही होगी। तो वो जाके वहां के 3 स्टार 4 स्टार या नहीं 2-3 स्टार अगर देख ले तो वो बेसिकली क्या होता है, तो उसमें बहुत बुराई भी नहीं होती 3 स्टार पे यूजुअली, लेकिन बताया होता है कि ये प्रॉब्लम थी तो उससे आप निकाल सकते हो कि यार ये चीज है जो मैं फिक्स कर सकता हूँ। जो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूँ प्रोडक्ट में क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मेरा भी है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जब हम लोग अमेज़न पे अगर लॉन्च करने जा रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमारा है कॉम्पिटिटर है, हम उसको पहले कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि उसके रिव्यू जाके या 3-2 में कहाँ लोगों को मसला है और क्या क्या सकता। एक एक्सेल की फाइल मेरे में पूरी बनी है, किसी को चाहिए होगी तो मैं दे दूंगा। उसके अंदर हम रिव्यू डालते हैं, ऑटोमेटिक क्या करता है उसको एआई की बेसिस पे वो कीवर्ड हमें निकाल के देता है, कॉमन कीवर्ड निकाल के देता है। हम देखते हैं अच्छा किसी को जैसे अगर हम कोई कॉस्टिक फॉर्म है तो फॉर्म जल्दी कर रहा है, जैसे मेरे पास एक सर्किल पंच है मेरी प्रोडक्ट है तो उसको प्रेस करने में ज्यादा प्रेशर देना था, तो आइडिया आ गया कि यार इसको हमने सप्लायर से बात की कि यार क्या कर सकता है, वो बताता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कुछ सॉल्व क्या किया ना सिर्फ पढ़ा है और वो भी क्या वो एआई करके देती है अब तो आपको। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को उसी की बात असल वही ना आइडेंटिफाई करने और सिर्फ मैं बात समझाने जब हम प्रोडक्ट पे बात करें तो अगर कोई मेरे पास भी इंफॉर्मेशन में दे दो उसमें क्या होता है कि कुछ नहीं करना, उसके बाद मैं क्या करता हूं उसका अगर यूके में बेच रहे तो हम पेटेंट फाइल कर देते हैं। तो अच्छा जब आपका ब्रांड देखेंगे तो आपको पैसा लग रहा है यार पेटेंट फाइल कर दिया $300, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप 3-4 साल के बाद होगे तो आप अकेले खड़े होगे, आपका एसेट बन रहा है ना वो सिंपल आप अकेले खड़े तो कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। वरना फिर अगर आप नहीं आपकी अपनी प्रोडक्ट है अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने किसी दोस्त से जैसे दोस्त से पूछ लिया यार क्या तुझे फीडबैक लगा सी, हो सकता है वो ठीक ना बताए आपसे में 4 बार, तो ये अब उसको अगर आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो 4-5 लोगों से कम से कम फीडबैक ले लें ताकि ऑनलाइन में जब आप आए तो आपको ज्यादा मसाइल कम हो और आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर आ जाए। तो प्रोडक्ट कहता हूँ मैं सबसे 80% पूरी ऑनलाइन आने दुनिया में अगर आप ऑनलाइन की दुनिया में आ रहे तो प्रोडक्ट 80% 80-20 का फॉर्मूला जो है उसमें 80% जो है वो प्रोडक्ट ही है जो सक्सेस का कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही बात। अगर प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, इसीलिए हम ज्यादा लंबी डिबेट इस पे करना चाहता हूँ। तो प्लेटफॉर्म आप कोई सा भी ले लें, अमेज़न ले लें, दराज ले लें, शॉपिफाई ले लें, वर्डप्रेस ले लें, मजेंडो ले लें, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल। इसलिए मैं आपके साथ चाहूँ अगर प्रोडक्ट पे जो है ना वो लोग हम सोच कर आए, यानी कि बस इमोशन बेसिस पे भी बहुत आ जाते हैं। मेरे दादा बेच रहे थे, मेरे परदादा बेच रहे थे, मेरे दादा अब आज ही बेच रहे हैं, नहीं ये चलेगी, मुझे लगता है ये चलेगी। मैं कहता हूँ यार इमोशन बेसिस पे ना है, कम से कम एक थोड़ा सा जो मैं रिकमेंड करता हूँ यार इमोशंस बेसिस पे प्रोडक्ट का जो एक है ना यार मैं बस ज्वेलरी बेच रहा हूँ तो बिकेगी, वो क्योंकि ना एक्सपेंस हो जाता है। इमोशन बेसिस पे बस आप प्रोडक्ट सेलेक्ट ना करें, ये मेरी एक सजेशन मेरे देखने वाले ना उनके पास जाता है कि इमोशन को बस साइड में रख दें, फीलिंग और इमोशन नहीं आने चाहिए प्रोडक्ट में, स्टैटिस्टिक आने चाहिए। अब इसमें मुझे लगता है कि जैसे हमने ये वाली बात की ना तो लोग शायद इससे बोलेंगे आप अपनी बात से कॉन्फ्लिक्ट करने के पहली बार तो आपने बोला था कि सबसे सप्लाई चेन आपकी अगर हो तो भी, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा लेकिन हम आगे के स्टेप्स भी कुछ हैं कि आपने प्रोडक्ट अगर पहले तो आप ये हैंड था लेकिन आप उसको वैलिडेट भी करते हो कि ये बिकेगा नहीं बिकेगा, तो आपने सप्लाई चेन देखा और आपको वैलिडेट हो गया तो आपके अलग गोल्ड माइन है।
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई चेन है लेकिन वो आगे वैलिडेट नहीं हो रहा, वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो फिर वो फिर सही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो आपको अपने इमोशंस पे आप फिर वो बेच रहे हो और वैलिडेट नहीं हो रहा, तो फिर आप गलती कर रहे हो। ये आपका पॉइंट मैं ख्याल से मैंने ऑडियंस को क्लियर करूं कि वो समझेंगे कि हम अपनी बात से कॉन्ट्रैक्ट कर। तो बेसिकली जो आप प्रोडक्ट हंट करते हो, सोर्स करते हो, उस पर वैलिडेट भी करते हो उसको कि भाई ये चलने वाला है मार्केट में, नहीं है तो आप उसको मार्केट रिसर्च करते हो। अब आप यहाँ पर जो है, मैं पूरा साल जैकेट्स नहीं बेच सकता पाकिस्तान में। अब मैं बोलूँ मेरी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, मैं यहाँ जैकेट बेचूं, नहीं, सप्लाई चेन अच्छी है तो मैं चलो एक तो मुझे मिल गया चलो, लेकिन उसकी मार्केट अगर मैं कनाडा बेच सकता हूँ तो मैं वहां बेचूंगा। हाँ, यहाँ पर टी शर्ट की सप्लाई चेन अच्छी है तो वैलिडेट के यहाँ पर चल सकता है, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है यार, ठीक है, मैं टी शर्ट काम करूँ। तो ये ऑब्वियसली ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये सारी चीजें। और फिर आपके पास ऑब्वियसली अब टूल्स, एआई वगैरह सब आ गया, तो वैलिडेट कर सकते हो। अच्छा, फिर कुछ जनरल क्राइटेरिया भी होते हैं, सिंस हम प्रोडक्ट की तरफ से इन डेप्थ बात करना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी उठाओ तो उसमें हमें 2-3 चीजों का ख्याल रख लें यार, कि कोशिश ये करें कि साइज में आप बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि फिर आपको आगे जाके ना कोरियर में और फिर इसको डिलीवरी करने में ये सारी चीजें फ्रेजाइल नहीं हो, बहुत ज्यादा वेरिएंट्स नहीं हो। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं कि अगर ये मिनिमाइज हो चीजें तो आपके लिए और आसान हो जाएगा काम में। हाँ, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी टेबल्स नहीं बिकनी ऑनलाइन, लेकिन इनिशियली अगर आप कुछ लॉन्च करो तो कोशिश ये करो कि अगर आप कंपेयर करो, आपको 2 ऑप्शन हैं तो आप सेलेक्ट वो करो कि यार थोड़ी साइज में जो छोटी हो, जो थोड़ी फ्रेजाइल नहीं हो, ग्लास की नहीं हो, या इस तरह से कुछ हो, डिलीवरी में मसाइल कम आए। और कोशिश करें पहले अपने एरिया के अंदर बेचना है, क्योंकि आप बहुत कोशिश करते हैं यार मैं यहाँ भी चला जाऊँ, यहाँ भी चला जाऊँ। तो स्टार्टअप पर जो भी प्रोडक्ट है आप पहले अपने एरिया में लेके उसका थोड़ा बहुत फीडबैक लें। इस फीडबैक से मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि वैलिडेट करने का ये भी तरीका है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे अपना प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, क्योंकि अमेज़न या मार्केट प्लेसेस की या दास की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उस पर भी शायद होता होगा, लेकिन अभी जो मैंने इस पे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब एक प्रोडक्ट बन गया तो जरूरी नहीं कि आप उसकी प्रोडक्शन करवाओ या उसको आप बल्क में लो। आपने 2-4 सैंपल के पीसेस ले लिए, आपने एक MVP बना लिया, आपको उस पिक्चर आ गई, उसकी सारी चीजें, उसके डेमो वगैरह सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन लिख ली, अब आप उसकी एड चला के वो देख लो, रिस्पॉन्स आ रहा नहीं आ रहा, तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रोडक्ट आप जो है चेक कर सकते हो यार लोगों के पास ऑर्डर्स आ नहीं आ रहे, होगा तो हमने 1-2 डिलीवरी भी कर दिया, उससे फीडबैक ले लिया, उससे आप आगे की इन्वेस्टमेंट बहुत सेव कर सकते हो सकता है कि यार उसमें कोई प्रोडक्ट में ऐसा मसला हो, जब आपने मार्केट किया तो आपको पता लगा, या लोगों के पास पहुंचा तो पता लगा कि नहीं यार ये चीज तो इसे ट्वीक करूंगा तो ये सेट हो जाएगा। तो तब भी वो यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कोई ज्वेलरी वाला है, ठीक है, या कोई अगर फर्नीचर वाला, उसका बहुत सारी चेयर्स हैं, 10 किस्म की चेयर्स है, वो कहता है सारी की सारी लगा दो, ये जज्बाती हो जाते हैं, वो सब लगा दे, सब बिकेगा, हमारा सब बिकता है। लेकिन जब हम ई कॉमर्स में आ रहे हैं, जब हम फेसबुक के एड्स चलाने जा रहे हैं, तो हम 100 के एड्स भी चला सकते हैं, क्योंकि आगे जाके मजा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट पे हमारे सारे डिस्कशन पहले हो जाए, क्योंकि वो इमोशंस, जब भी मैंने किसी लोगों से बात की ना, इमोशंस पे आए थे यार, हमारे जो सारे फर्नीचर बिकते हैं यार। आज से 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट था, यार ये पूरी वेबसाइट बना रही है, सारे फर्नीचर डालने हैं, या ये सर्जिकल, या ये सारे डालने हैं, मतलब ये डल जाते हैं वेबसाइट पे, ऐसा कोई मतलब नहीं, आपकी अपनी वेबसाइट पे डाल लो, मतलब नहीं। जब आप मार्केट करने जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, मतलब आपकी अपनी वेबसाइट है, क्योंकि मार्केटिंग का खर्चा आपको भरना पड़ेगा, आप किसी दराज पे नहीं है। दराज भी होता है कि शायद थोड़ा बहुत कहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी ट्रैफिक बिल्ड होता है, तो वो आ जाता है, या अगर अमेज़न पर उनका ट्रैफिक बिल्ड हो जाता है, एक आध ऑर्डर लग जाता है। तो ये लाजमी करने के स्टार्टअप में मेरी रिकमेंडेशन ये है, डाल तो आप सारी वेबसाइट पे डेटा ले, लेकिन जब मार्केट करने जा रहे हैं, फेसबुक पे मार्केट करने जा रहे हैं, या आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, तो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को चेक करें, जैसे आपने कहा ना, अगर उसको पहले थोड़ा सा बजट लगा के चेक करें कि वो बिक रही नहीं बिक रही, उसको नीचे करें, फिर दूसरी प्रोडक्ट लगाएं, फिर तीसरी प्रोडक्ट लगाएं, फिर चौथी प्रोडक्ट लगाएं। आई थिंक तस्लीम भाई की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और इसी ये एग्जीक्यूट करना भी बहुत आसान है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं कि डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पास अगर एक क्लिक पे आता है तो वो रिकॉर्ड हो रहा है पीछे, शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे भी, एनालिटिक्स पे भी, फेसबुक पे भी, मतलब हर डैशबोर्ड आपको जब डेटा दे रहा होता है, वो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटर है या कोई बिजनेस ओनर है, या मैं कहता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस ओनर भी है, अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी आती, वो भी उस डेटा के बेसिस पे ही डिसीजन लें, क्योंकि अगर ई कॉमर्स का आप काम कर रहे हो और वो आप डेटा को यूज नहीं कर रहे, तो आप जो है ना वो नुकसान कर रहे हो। जब आपको वो बता रहे हैं, पूरी वेबसाइट बता रही है कि यार इस पेज पे आके वो बाउंस हो रहा है, इस पेज पे आके वो स्टे कर रहा है, इस पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो जिस पे इंटरेस्ट ले रहा है, जो कस्टमर ज्यादा क्लिक कर रहे हैं इस पे, तो आपको पता है जब उस पे एड्स ज्यादा चलाओगे तो वो ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस हैं। आप शॉपिफाई आपको या कोई भी, चलो प्लेटफॉर्म की हम आगे बात करेंगे, लेकिन लेट्स से चलो जो कि ज्यादातर शॉपिफाई यूजर्स होते हैं, तो उनको पता होगा कि आप बैकएंड में जाते हो, एनालिटिक्स पे तो बताया था कि यार टॉप प्रोडक्ट्स ये हैं आपके पास, जो जिसमें कम पोटेंशियल है वो ये है, तो खुद आपको दे देता है सारी चीजें। तो ये तो डेटा ड्रिवन फील्ड है, इसमें तो बहुत ही आसान है कि आप
बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते बहुत हो आराम से। कि अगर किस से काम और में इन्वेस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, कौन सी एड चल रही है। सॉरी, आपसे बात कर करके और एक और आइडिया हो गया कि मैंने अभी तक अंदाजा लगा दिया कि अगर उसको कुछ भी नहीं पता ना कि पहले बिक रही है तो अमेजोन की यूएस पे चला जाए, वो वहां लाजमी बिक्री होगी और उसके बाद जाके सेल्स चेक कर ले तो वो आइडिया उसको हो जाएगा कि इसको मैं तो बेच आप लोग को तो लॉन्च करने की तो एक चेकलिस्ट में लॉन्च आप लोग को मेरे हाँ। एसओपी होती है लॉन्च करने से हाँ, पहले ऐसा सारा। होता है। तो क्योंकि तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स जो पहले सोचते थे कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन करनी है तो हमारा हम करें नहीं करें या फिर कैसे जाना, तो मैं कहता हूँ पहले जाके चेक कर लो कि वो ऑनलाइन बिक रही है नहीं बिक रही है, उसका नाम डालें और वहां जाके चेक कर सकते तो रिस्क मिनिमाइज हो गया ना आपका, तो आप और सारा मेरे ख्याल से डेटा हमने सामने। बहुत ज्यादा लंबी डिबेट कर ली है प्रोडक्ट के ऊपर। तो सही, अपना दूसरा पॉइंट तो बताएं सही या है। पहले एक काम करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन तो लिखेंगे हमने। चलें ठीक आसिफ है, भाई हम थोड़ा सा- स्टेप 2 पे आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। स्टेप 1 हमारा प्रोडक्ट हैंडलिंग सोर्स प्रोडक्ट हो हैंडल गया, हो गया, जिसको मैं एक वन वर्ड कहें तो आइडिया कह सकते हैं इस स्टेप का नाम, सही है। वरना प्रोडक्ट हैंडलिंग सोर्स कह सकते हैं आप इसको। स्टेप 2 में बताता हूँ आप लोग को, लेकिन चलें। पहले चले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सही तो माय नेम इज अब्दुल बासित एंड आई एम सही। 32, मैरिड, वन किड, सही। और मैंने जो है माशाल्लाह। मास्टर्स किया इन बिजनेस मैनेजमेंट। कहाँ से किया मास्टर? बेसिकली मैंने किया है लेवल 7 डिप्लोमा किया यूके से, लेकिन वहां जाके नहीं किया, यहीं से ऑनलाइन, क्योंकि लेवल 7 होते हैं यहाँ से, तो वो इक्विवेलेंट टू मास्टर्स होता है, तो वो किया है। और फिर प्लस जो है मैं साथ साथ जो है सर्टिफिकेशन करता रहा डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारी, ठीक है। तो वो दुबई से भी सर्टिफिकेशन की मैंने, यहाँ से आईडीएम तो पाकिस्तान सारी से अपने भी वहाँ जाके की या की। ऑनलाइन? ये मोस्टली ऑनलाइन किया मैंने यहाँ तो से। ये कुछ गाइड कर देना, अगर ऑनलाइन अगर जैसे बोलते हैं तो जो ऑनलाइन पढ़ रहा है, जरूरी तो नहीं कि हम उसको ई कॉमर्स का बताएं, कुछ अपना बता दें कि जैसा भी मुझे अच्छा पॉइंट लगा यूके से आपने यही बैठे बैठे मार्केटिंग करी, तो अगर कोई करना चाहे तो कैसे करेगा? अब तो इतना, अब तो क्योंकि सब ऑनलाइन इतना हो गया, स्पेशली कोविड के बाद एडटेक और एजुकेशन ये सब आपने सब कोविड के बाद या कोविड से पहले? ये कोविड के बाद के, क्योंकि मेरी अच्छा। बेसिकली तो थोड़ी सी हिस्ट्री रही है, वो फिर मेरी स्टोरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन वही था कि एक पॉइंट आया था जहाँ पे मैं एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सका, फिर मैं फैमिली बिजनेस में आ गया, वही सारा मेमन बैकग्राउंड ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो काम में घुस गया। फिर मुझे जो है थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स का शौक हुआ, तो उसके मतलब बहुत फास्ट फॉरवर्ड लेके चल रहा हूँ, तो मैंने ई कॉमर्स पे सारा टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए। ये मेरा सवाल है कि वो वेबसाइट बता देना कि अगर किसी ने मास्टर्स करना होगा, ग्रेजुएशन की हुई है, तो जाके ऑनलाइन कैसे कर सकता है मास्टर्स? सही। क्योंकि हम उनको ई कॉमर्स की दुनिया में मास्टर्स करना चाहता है, बोलते हैं यार ये मुझे आप लोग कुछ भी नहीं सीखता, हमने तो उसको सिखाना है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वेबसाइट का नाम बता दें। अच्छा, अब इसमें दो चीजें, एक तो या तो बंदा डिग्री करना चाह रहा है, वो फिर ज्यादा थ्योरी बेस्ड होगी, एक प्रैक्टिकल सीखना चाह रहा है, वो फिर सारे कोर्सेज होंगे, तो उसकी फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी अगर हम इस बारे में एक टॉपिक चलेंगे, लेकिन मैं एक शॉर्ट सा थोड़ा बता दूं कि कोर्सेरा वगैरह अगर चले जाते हैं तो वहाँ डिग्रीज भी होती है और कोर्सेज भी होते हैं, तो वहां से बड़े आराम से हर्न कर सकते हैं। या एक्सट्रीम कॉमर्स वाले लेवल 7 डिप्लोमा करवाते हैं यूके से, अगर किसी को करना है तो वहां से इनके कॉलेज है यूके से डिग्री। मैंने भी किया मास्टर्स किया मार्केटिंग मैनेजमेंट में, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया। हाँ, मैं कहता हूँ आप वहां से भी कर लो, मैंने कर लो, आपको क्या है, आपको आगे डिग्री सही अच्छा होता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे आइडिया है उसका। मैंने खुद मास्टर्स वहीं से किया है मार्केटिंग फाइनेंस में। मैं तो वर्चुअल में ऑफिस होता था, टाइम ही नहीं होता था जाने का, तो मुझे मेरा एक एम्प्लॉय था, अम्मार नाम है उसका, तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था एक दिन, मैंने बोला ये मेरे पे बैठा के सर पेपर दे रहा हूँ, मैंने लगा ये कौन सी बला का नाम है, मेरे साथ बैठा हुआ पेपर दे रहा हूँ, मैंने से पूछा ये कौन सी यूनिवर्सिटी भाई, क्या है, कह रहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मैंने क्या है ये, कह रहा आप यहाँ बस आप घर पे बैठे हैं यहीं से पेपर देते हैं, मैंने कहा तू चीटिंग कर सकता है, वो सारे नहीं सिस्टम बने इनके एलएमएस वगैरह सब बना होता है, वो प्रॉपर होता है, वो जो ऑनलाइन बाहर है उनको भी पता है सिस्टम पे वाला ये वेबसाइट में जाके गो थ्रू किया। अच्छा फीस अब तो खैर आपको बहुत कम लगेगी, उस वक्त मैंने मास्टर जो किया ना वो महीने की मैं 2000 रुपए फीस देता था, 2017 में। नहीं वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली बजट में आप कोई भी कर सकता है, तो मेरे को कोई पूछता है यार, मैंने मतलब मेरा मास्टर ही 50, मैंने कहा मुझे मेरे पूरा मास्टर 30-40 हजार रुपए में हुआ है, तो तुम एक सब्जेक्ट के देते हो, और मैं कहता हूँ बिल्कुल स्टैंडर्ड है हर चीज। आज भी मैं किसी की किताबें उठा के पढ़ता हूँ, नहीं रिकॉग्नाइज्ड है, बेसिक से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो बेसिकली वो वही है कि उस वक्त फिर मैं एजुकेशन में होल्ड आ गया था, तो फिर मैं ई कॉमर्स की फील्ड में आया, फिर मैं अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, तो मुझे अब शौक हुआ था कि यार मैं अपने एजुकेशन कंप्लीट करूं, तो फिर मैंने क्या वही बात है जैसे आपने बताया कि यार काम में आ गया, अब यूनिवर्सिटी जाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने मुझे वर्चुअल मिल गया, मुझे यूके का ऑप्शन मिल रहा था, मैंने कहा यार तो सही है, आप नहीं वर्चुअल के नहीं जा सकते क्योंकि आपको सुबह 9 बजे निकले 6-7 बजे घर आ रहा, यूनिवर्सिटी कहाँ जाते मिलेंगे ऑनलाइन। अच्छा मेरा बेनिफिट ये था, मेरा तो 24 घंटा ऑफिस था, तो मैं ऑनलाइन ही ऑफिस में जैसे फ्री हुआ, वेबसाइट खोली और टीचर की रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लिए, पेपर देने यूनिवर्सिटी चले गए। तो अगर किसी को जैसे खास तौर पे ये तो मैं पॉइंट्स जब आप वैसे मैंने अभी तक कहीं डिस्कस नहीं किया, जो पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं किसी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में चले जाएं,
ई कॉमर्स की कोई डिप्लोमा करने, नहीं कोई ना कोई ये कुछ भी डिग्री कर ले ले। लें, अच्छा है हाँ। क्योंकि ये बहुत काम अब आती है। सिर्फ आप आगे बोलने में अच्छा लग रहा है ना मैंने हाँ। मास्टर्स किया हुआ है, हाँ, अलग करा कैसे ही बैठे बैठे करा, ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन ये तो एक पर्सनैलिटी भी एक बंदे की होती है, हाँ, क्योंकि वही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब ये भी एक बहुत ही अलग डिबेट है कि डिग्री करें नहीं करें, इसकी हाँ, बहुत लंबी बात है, लेकिन ये लेकिन तो मेरा कर मानना है कि क्योंकि वही बात है यार, मैंने आज एक अच्छे कपड़े लेट्स से पहने, मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, ग्लासेस पहन रहा हूँ या एसेसरीज पहन रहा हूँ, कुछ भी पहन रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ यार मैं पहनता रहा हूँ लेकिन मुझे इसके अगेंस्ट पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ? एक पर्सनैलिटी के लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपना, आपको कुछ कर रहा हूँ, तो इस तरह मास्टर्स भी आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। जरूरी थोड़ी है कि यार पढ़ा है अब इससे पैसे नहीं बन रहे तो मैं करूँ ही नहीं, पैसे तो वो तो स्किल से बनेंगे, सही है आपने स्किल पे करना है, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी भी तो कंट्रीब्यूट करेगी ना। आप 10 लोगों में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ये सारी चीजें, अच्छा आप बिजनेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप इससे सीखते हो ऑब्वियसली। मुझे नहीं पता था, स्टैटिस्टिक्स नहीं पता थी मुझे नहीं पता था ये मार्केटिंग क्या होती है, फाइनेंस क्या होता है, पूरे पूरे बिना मुझे अगर पता चलता तो मुझे बैंक से लोन लेने की, मैंने पूरे वहाँ पे चार्ट्स बनाए, मैं बहुत आराम से अब गूगल का, एप्पल के पूरे जो फाइनेंस में पढ़ लेता हूँ, कैसे पढ़ लेता हूँ मैंने वो वहाँ से आदत लगी ना। मैंने यहाँ पे लाइव वहाँ अच्छा इतना अच्छा कोर्स है उनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने बकायदा लाइव ट्रेडिंग की है यूएसए के अकाउंट में, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग्स को भी सिखाते हैं, सारा सिखाते हैं, मैंने तो कर लेना चाहिए। खैर ये आज हमारा एजुकेशन का टॉपिक तो है नहीं, हाँ, मैं इसलिए बताता हूँ यार हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। बिल्कुल, अगर जो भी वैल्यू मिले हम स्टेप 2 में आते हैं। अगर आपको आप कह रहे हैं मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस में पढ़ाई नहीं कर सकते, मैं यार आज के दौर में आप कर सकते हो। मैंने 4 साल का था कोर्स, मैंने किया उसको 6 साल में कंप्लीट। मेरे को किसी को दिखाना था, मेरे को अपना बिजनेस था। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये माइंडसेट होना चाहिए ना आपको। क्या मैंने पहले लिया फाइनेंस में, फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब मजा नहीं आ रहा यार, मैनेजमेंट में चलते हैं। मैनेजमेंट में क्या, मैंने कहा आजकल मार्केटिंग का दौर है, फिर मार्केटिंग की डिग्री चाहिए नहीं थी, और आज मेरे पास है कल परसों कन्वर्सेशन की अपनी डिग्री ले जाए, मैंने उठाई ही नहीं अभी तक यार। मुझे बाद में ख्याल आया अच्छा डिग्री उठानी होती है, मैं खा ले, मेरा अपना बिजनेस है, 4 बिजनेस है, मैंने किसी जॉब ही नहीं करनी ना मुझे किसी को दिखाना, लेकिन मुझे पता था जो वो वैल्यू दे रहे हैं वो हमने लेनी है। और कहीं ना कहीं काम आया, अब इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लो या कुछ भी करो, कहीं ना कहीं कोर्स बहुत अपडेटेड है, बता रहा हूँ, वो हमारे दौर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ वर्चुअल हिस्ट्री की, आज के दौर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आज के दौर के हिसाब से आप ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, फाइनेंस बता रहे हैं। वो लगता है आपको ऐसा ऑब्सोल्यूट टाइप का है कि यार ये क्या बताएंगे, लेकिन आपको करना होता है। तो खैर वर्चुअल हिस्ट्री का बहुत हो गया। हाँ, तो ये फिर मैंने अपनी वही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था कि ये सर एमबीए किया और फिर 5 साल से मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हूँ, इसमें जो है अपना अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बिजनेस था मेरा, सैलिटेक्स के नाम से, जो क्लोथिंग का है, तो उसको मैंने सर्व किया, उसको एक स्केल किया। इससे पहले ई कॉमर्स में थे ही नहीं आप? नहीं, मैंने शुरू ही यहाँ से किया। मतलब बेसिकली वही बात है कि मैंने इंट्रोडक्शन अपने बहुत जगह दिया अभी, तो लोगों को शायद पता भी होगा, शायद अगर जिन्होंने मेरा पहले सुना होगा कि 2017 में बेसिकली, इससे पहले मैं फैमिली बिजनेस में इन तो गया था, लेकिन सब ऑफलाइन था। मैं प्रोडक्शन देख रहा था, मशीनें एम्ब्रॉयडरी की लगी हुई थी, वो सारी चीजें, वो एक टिपिकल बिजनेस हम देख रहे थे। तो मुझे एक हेल्थ इशू हो गया था जिसमें मुझे जो है ना आइसोलेट होना पड़ा, जिसमें तकरीबन 4 से 6 महीने मुझे एक रूम में बैठना था आइसोलेट होकर। तो वो एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एक हेल्थ इशू की वजह से, एक सर्जरी हुई थी उसके बाद। तो वो जब मैं बैठा तो अब वही बात है कि काम करने का माइंडसेट था कि यार काम करने का। अब मैंने कहा इस रूम में क्या बैठ के करूं, मतलब 4-6 महीने निकलना ही नहीं, आपने घर पे भी नहीं बैठना, कमरे में बैठना है, आपने अकेले क्या करूंगा, अकेले बैठना है। तो अब ये सीन था कि मैंने कहा प्रोडक्ट, अब ये तो क्या, तो नेटफ्लिक्स लगा ले बंदा, मूवीज देख ले, टाइम पास करे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको प्रोडक्टिव बनानी, और कितना कर ले, सब कुछ कर ले। तो मैंने कहा फिर प्रोडक्टिव बनाते हैं। और ई कॉमर्स का मुझे शुरू से शौक था, मैंने शुरू से माइंडसेट था यार कि मैं जब भी काम करूँ ना तो मुझे फिजिकली बाउंड नहीं होना, ये मेरे शुरू से एक मेरे माइंड में था यार, मुझे फिजिकली। आप आते भी एक लैपटॉप लेकर आए थे, मैंने पूछा लैपटॉप मेरा हाथ होता है, मेरे ये एक ड्रीम लाइफस्टाइल था कि यार ऑफिस मेरे हाथ में हो, मतलब एक मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे बस फिजिकली बाउंड नहीं होना, ये शुरू से मेरे माइंड में था बिजनेस आने से पहले। इत्तेफाक से शायद एक बस अल्लाह ने मेरे लिए फील्ड लिखी हुई थी, तो वो एक थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया। मैं भी अपना आपको वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता है ना, एक वो वही मेरे साथ केस हुआ है। तो वो शायद मेरा दरवाजा खुलने, एक दरवाजा बंद हो तो 100 दरवाजा खुलते, तो मेरे एग्जैक्टली ये हुआ। तो वहां बैठ के मैंने कहा यार मैं ई कॉमर्स सीखता हूँ उसको। तो मैंने ड्रॉप शिपिंग करना सीखना स्टार्ट किया था। बेसिकली यूएसए से अलीबाबा से आप प्रोडक्ट उठाते हो, यूएसए में शॉपिफाई का स्टोर बनाते हो, तो ये सब मैंने सीखा। तो अब अच्छा, अब जिसमें अब यूडेमी वगैरह बहुत सी सोर्सेज हैं, मैंने फेसबुक एड्स भी वहां से सीखी, आईडीएम पाकिस्तान है, वहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सब वहां ही ऑनलाइन कोर्सेज किया मैंने। अच्छा, सारा ऑनलाइन ही किया, बैठे सब वहीं कमरे में बैठा हुआ था, तो मैं ऑनलाइन ही कर रहा था। तो और ऑनलाइन की एक मैंने फिर हैबिट बना ली कि यार लैपटॉप के थ्रू मुझे एक सीखना, बस एक मेरा एक जॉनरा बन गया था कि यार यहाँ से सब कुछ आप सीख सकते हो। जब काम ऑनलाइन करना है तो फिर इसका आपने यूज टू होना है। मैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर एक लॉन्च करने लगा था, बस तकरीबन रेडी था। तो मैंने सारी स्किल्स तो सीख ली, शॉपिफाई भी सीख लिया, फेसबुक एड भी सीख लिया,
मुझे अचानक क्लिक किया कि मेरा फैमिली बिजनेस है, वही सप्लाई चेन वाली बात जो हम शुरू कर रहे थे। या मैंने कहा कि जब इन्वेस्टमेंट भी है सारी पीछे, क्रेडिट लाइन भी मुझे मिल जाएंगी, तो मैं क्यों नहीं सारी स्किल्स यहाँ यूटिलाइज करूँ। तो वहीं बैठ के मैंने अपनी सेलेटेक्स की वेबसाइट बनाई Shopify पे खुद ही, मुझे आता जो था। मैंने फिर पिक्चर्स वगैरह जो ऑफिस के लोग जो कनेक्टेड थे, क्योंकि बिजनेस में तो था तो मुझे पता था कौन कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है क्या चीज है, तो मैंने पिक्चर्स वगैरह मंगवाई। तो था होलसेल बिजनेस था वो, मैंने अपलोडिंग वगैरह स्टार्ट की, उसकी एड वगैरह बना के फेसबुक पे वो कैनवा से जाके सब कुछ करके एड चलाई, और मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए थोड़े थोड़े टुक टुक। अब वो एक अलग बात है कि शुरू में महीने में मैं 20-30 सूट ही बेचता था महीने के, विच इज नथिंग, लेकिन मुझे ये नजर आ गया कि पोटेंशियल है। 17 अभी विदाउट एड बेचते होंगे, एड चलाना शुरू कर दिया चल फेसबुक एड, फेसबुक कन्वर्जन ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने ड्रॉप शिपिंग सीख लिया था ना। तो ड्रॉप शिपिंग में तो आपको एग्रेसिव फेसबुक एड ये सारी चीजें, कन्वर्जन कैसे करनी, कैसे ट्रैफिक लाना, वो सारी मैंने टेक्टिक्स लाना शुरू कर दी थी। तो उससे मुझे टुक रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पर है, तो ये मैंने टारगेट मान लिया कि 4-6 महीने जो मैं हूं ना, तो ये मुझे एक सेटअप बना के निकलना। लेकिन एक बंदे का तो काम होता नहीं कि आप उस पे शॉपिफाई भी बना लें, वो एड भी चला लें। ठीक है, तो बेसिकली मैंने, क्योंकि जब ड्रॉप शिपिंग सीख रहा था तो मुझे खुद ही करना था सारा काम एक। तो वो कोर्स मैंने सीखा था जिसमें मेन स्किल्स जो थी ना, कि आपको शॉपिफाई आना चाहिए, फेसबुक ऐड आना चाहिए, प्रोडक्ट आपको अपलोड वगैरह कैसे एंड करने, फिर जो कस्टमर सपोर्ट है, ये थोड़े डिपार्टमेंट आपको आना। तो वो तकरीबन मुझे सारी चीजें आती थी खुद ही सीखा। हाँ, बस ये सारी चीजें। तो जब भी शायद मेरे ख्याल से स्किल जब मैंने किया, तो वो सारी चीजें, मतलब वही बात है कि आज अकेला घर मैं जो ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकता हूँ, तकरीबन सारी फील्ड्स आती हैं। हाँ, अब उसमें डिस्पैचिंग जब आता था तब तो मैं ये नहीं कर सकता। तो जब ऑर्डर आते थे तो वहां पर फैक्ट्री में एक पैकिंग वाला बंदा था, तो उसको मैंने बोला था कि यार तुम्हें मैं हर रोज ये प्रिंट आउट भेजूंगा ईमेल्स के, वो तुमने प्रिंट आउट करके और ड्रेस निकाल के और डिस्पैच करना है। तो वो बिल मेरे नाम पे बन जाते थे, कंपनी से नाम पे मेरे बिल बन जाते थे कि बासित के नाम पे ये बिल बन गया, क्योंकि हमारा इंटरनल भी हिसाब किताब सारा होता है। ये होता है। तो वो आज एक ऑर्डर आया, 2 आया, इतनी में मैं उसको प्रिंट आउट दे देता और वो वहां से जाके TCS को बाहर लैपटॉप में आके वो डिलीवर कर देता था, और पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आती थी। तो वो सारा वर्चुअल काम ही हो रहा था। फिर जब ऑब्वियसली जब इंडियन जब 4-6 महीने फिर मैं थोड़ा स्केल किया, और जब निकला तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ऑर्डर सबसे ज्यादा हो गए थे। तो फिर जाके मैंने फिर इसको डिपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता बनाया। पहले एक बंदा रखा, दूसरा बंदा रखा जो मेरी मार्केटिंग देखे, एक कस्टमर सपोर्ट कर, क्योंकि उस वक्त तो जब रूम में था तो मैं रिप्लाई भी खुद ही कर रहा था, कस्टमर से बात भी खुद कर रहा हूँ, ऑर्डर कंफर्म भी खुद कर रहा हूँ, इनबॉक्स भी खुद देख रहा हूँ, सारी चीजें खुद ही कर रहा हूँ। लेकिन उससे मैंने बड़ा सीखा कस्टमर क्या पूछता है। तो जब वो पूछता है, तो जब मैंने कस्टमर से डायरेक्ट बात की, तो मुझे पता चला कि मार्केटिंग कैसे करनी, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि कस्टमर जो पूछ रहा है पहली चीज आप उसको जो उसके पेन पॉइंट है आप उसके मार्केटिंग में दे दो। तो ये सारी चीजें मैंने वहीं से प्रैक्टिकली सीखी। फिर इसको स्केल किया, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टीम बनाई। तो विद इन 1.5 ईयर थोड़ी सी टीम मेरी बन गई थी। फिर कोविड आ गया, तो कोविड आ गया तो वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही था, क्योंकि फिर तो वो ई-कॉमर्स जो बूम हुआ है और जो पूरा स्कोप उड़ गया, वो तो आज तक मैंने इस तरह की सेल्स के नंबर्स मैंने आज तक नहीं देखे। जो आपके पास भी वही नंबर आए बहुत, मतलब वो तो हमारा पूरा B2B भी बंद हो गया था हमारा, तो सेलेटेक्स सब कुछ ना, आउटलेट्स तो 3 हमारी, B2B था, सारी दुकानें, मार्केट सब बंद था। अब वो लाखों करोड़ों का जो माल वो बना पड़ा हुआ है, उसको कहाँ बेचे। तो हम वी वर ई-कॉमर्स रेडी उस वक्त, ये सीन था। और फिर जो हमारी पूरी जो फैक्ट्री और सारा स्टाफ होलसेल का सब ई-कॉमर्स को लग गया कि भाई ई-कॉमर्स है, क्योंकि ऑर्डर्स और इनबॉक्स, मतलब ये हाल था कि मैं शॉर्ट पे आता हूँ और स्टेप 2 अभी तक हम लोग आई नहीं, कि उस वक्त हमने बाहर जो पार्किंग, हमारी जो पार्किंग की जगह थी, वहां पे हमने बाकायदा टेंट लगाए थे कि वहां पर पैकिंग, कितने ऑर्डर्स आ गए थे कि पूरे पैकिंग के लिए तकरीबन कोई 20-30 लड़के लगे होते थे, मतलब कितना एक दिन में ऑर्डर आते थे माशाल्लाह। मतलब तो वो फिर मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, और फिर उसको वहां से स्केल किया, फिर डिपार्टमेंट बनाया। मुझे एक चीज याद आ रही है, पर्सनल याद आ रही है, क्योंकि शायद आपके पूरे साथ में यूरोप में था जिस वक्त हम लोग एंट्री मारी थी यूरोप से सिर्फ हम लोग आए थे, उसकी शायद मुझे चाहता है, जब तक हम लोग का डिस्कशन ही नहीं होता है, और कोविड लग गया था आई थिंक। बिल्कुल, आप लोग शायद आए हैं उसके बाद यूरोप की शायद 5-6 महीने बाद ही, शायद वही साल था, आप लोग दिसंबर में गए थे और मार्च में लग गया था ना। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये शायद आप फैमिली प्रोग्राम में इसी वजह से नहीं थे साथ में, क्या तबीयत सही नहीं थी इस वजह से? नहीं, वो बस वो एक बड़ों का प्रोग्राम था। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से था। तो मेरे क्या, वो तो खैर बिल्कुल से काफी अच्छी, लेकिन मुझे उस वक्त तक, जब तक हम घूम के आ गए थे ना, तब तक मुझे ये पता ही नहीं था किस ब्रांड के, मतलब मुझे सेलेटेक्स ही पता था। जब आपसे मिला मैं,
उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा वो लोग सैलरी टैक्स वाले थे सारे, सही सही नहीं पता था मुझे। बाकी ओके ओके मेरा फीमेल का ड्रेस का तो काम ही नहीं है। सही मैं सही ऐसी मैं कोशिश करता हूँ जिस प्रोफेशन में मुझे कोई फायदा नहीं है ना, वो इन्फॉर्मेशन रखनी नहीं चाहिए सही मेरे पास। सही नहीं सही अच्छा उस वक्त था भी 2019 था हम लोग भी असल में जो मार्केट में एक सही नाम शायद मैं समझता हूँ कि कोविड और कोविड के बाद से एक जो है ना फिर काफी हाईलाइट होना भी अलहमदुलिल्लाह शुरू हो गए थे फिर अच्छा उससे पहले तो मार्केट हाईलाइट थे मतलब जो वही टाइम था कि उस वक्त हम स्केल में चुके थे उस वक्त मैं बहुत वेल नोन भी नहीं था उससे पहले शायद क्योंकि आप तो तो शायद B2B चला रहे थे। हाँ तो B2C B2C नहीं था। हाँ तो ई कॉमर्स में आए थे 2017 के एंड में समझे 2018 में 2017 के एंड में ये साल मैं जो आइसोलेट हुआ था 2018 में प्रॉपर ई कॉमर्स तो एक साल ही हुआ था समझे एक डेढ़ साल अभी क्लिप उसके भेज बाद दिया हम लोग को, याद आ जाऊंगा मैं शायद, पता नहीं याद हूँ या नहीं। बात हुई है कभी आजकल? वो तो आए तो बोल रहे थे कि उनको इनवाइट करके आना लंच पे चलो तो इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मैंने कहा बराबर। बिल्कुल उनको अच्छी तरह याद तो बहरहाल लेकिन बड़ा अच्छी जर्नी है। और हाँ ये मैं ये कह रहा हूँ कि साइडेक्स का नाम 2020 तक तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैं इसलिए भी बात बताना चाह रहा हूँ कि जब कोविड था तो उस वक्त तक मुझे भी मुझे भी नहीं पता था कि साइडेक्स कोई चीज है। तो अब लेकिन जितने भी लोगों को भी पता है साइडेक्स जो इतना पुराना ब्रांड है वो ई कॉमर्स की वजह से हुआ है। तो मैं ये पॉइंट इसलिए नहीं कि कोई रिश्तेदारी ब्रांड नहीं है और देखिए सिर्फ ई कॉमर्स जो लोग आपके साथ होते हैं उनको भी नहीं, आप जब आप ऑनलाइन आते हैं ना आपको इतनी ब्रांड अवेयरनेस मिलती है जैसे जो मैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है, मेरा ये पॉइंट लेने का मकसद रिश्तेदारी बनना नहीं है कि जब आप ऑनलाइन आते हैं ना तो आपको वैल्यू डिफरेंटली मिलती है। मतलब एक बिल्कुल आप जैसे आपको अगर ऑनलाइन आना है, अगर अभी ऑनलाइन आप सोच ही लो ठीक है, आप आ गए आपकी फैमिली मेंबर से, ये टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ता है। अच्छा इसमें लोग डिसाइड हो जाते हैं कि अगर हमने कोई कंपनी हायर की और वो मतलब मुझे पता है ना फ्रॉडिया हमारा सिस्टम हुआ था, 50,000 की उसने वेबसाइट बनाई और 50,000 की वेबसाइट बनाने के बाद कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो एक थोड़ा बहुत तो टेस्ट एंड ट्रायल करना पड़ता है। कि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये है इशू, जैसे आप तो आपके साथ लकीली ये हुआ कि आपने अभी तक कोई यानी कि फ्रॉड नहीं हुआ आपके साथ, उसके बाद हुआ होगा किसी को रखा होगा वेबसाइट बनाने के लिए तो वो बोल रहा होगा मैं ये भी कर लूंगा ये भी कर दूंगा और उसको आधा कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। तो मैं फेसबुक के ऐड ऐसे चलाऊंगा कि आप देखिएगा सर आप 100 आ रहे हैं 1,000 ऑर्डर आएंगे, लेकिन मुझे उसको हायर करके थ्रू आउट द जर्नी हुआ है क्योंकि मैं जब हुआ तो मैंने फिर बीच में टीम पूरी रखने से पहले मैंने फिर एजेंसी से भी काम किया, आउटसोर्स भी, फ्रीलांसर्स भी किए थे, तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते रहे मुझे और मुझे पता है मार्केट कैसे काम करती है क्योंकि मैंने अपने ब्रांड के अलावा बाकी ब्रांड के साथ काफी ब्रांड के साथ काम किया। प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं थी लेकिन साथ काम बहुत किया, लोगों को एजेंसीज के साथ काम किया, एजेंसी का साइड भी देखा मैंने, ब्रांड का साइड भी देखा है, तो वो पूरी मार्केट जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह चल रही है। तो लेकिन पेशेंस जरूरी है इसमें, मसला ये पेशेंस जरूरी है और आपके पास भी कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप बिल्कुल ही जीरो, क्योंकि ई कॉमर्स का काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ डेटा कुछ ना कुछ वो, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो रही है तो आपको पता हो गया एटलीस्ट चलो ट्रैफिक तो आ रहा है, वो भी अगर कभी बार तो फ्रॉड नहीं भी कर रहा होता लेकिन आपको लग रहा है पैसे डालिए रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप देखो ना कि कहाँ मसला आ रहा है, CTR अच्छा तो एड्स तो अच्छी थी चलो, फिर वो वेबसाइट पे आके कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वेबसाइट पे तो कोई मसला नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं यार वेबसाइट पे कोई मसला नहीं है तो आपको पता होगी नॉलेज होगी तो आप मानोगे ना। तो ये भी एक गैप भी बहुत है इसमें, मसला ये अच्छा मैंने MBA में पढ़ा था, जैसे अगर आपको किसी के भी कोई काम कराना है, ये मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए ये पॉइंट ऐड करा है इसलिए नहीं कि मुझे MBA बताना है, ये शायद मैं नहीं कर पाता। 80-20 का फॉर्मूला कहते हैं 20% स्किल्स तो लाजमी रख ले, अगर आप कोई भी अगर मैनेजर है या डायरेक्टर है तो 20% एटलीस्ट स्किल रख लें ताकि आपको काम कराना कुछ एक ओवरव्यू हो ना, क्योंकि वो आपको इतना फ्रॉड मिलेगा ना। जैसे आपकी जर्नी में देखिए आपने लकीली सीख लिया, मैं लकीली कहूंगा, आप उसको कहना कि देखिए आपने सीखा, आपका बिजनेस एक चल पड़ा, तो अब जैसे जो बेचारे नए आने के उनके साथ क्या चैलेंजेस आते हैं, जो मेरे 2-3 दोस्तों के साथ भी, वो क्या होता है उनके है करोड़ों रुपया है, इतना पैसा है कि उनको खुद भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब ऑनलाइन आते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल डील्स होती है ना, तो समझते हैं कि आज एक वेबसाइट बना दी तो कल से ऑर्डर आ जाएगा। अभी लिटरली 3 दिन पहले मैं तो कभी भी लोकली मैं डील ही नहीं करता, मेरा दोस्त था वो मेरे ऑफिस में आया था, कह रहा है मैं तेरे ऑफिस में बंदे में यही बुला लेता हूँ, कह रहा पार्टी बड़ी लग रही है, वो बुला ले यार, मुझे क्या मतलब, तो बातचीत करने लगा, कह रहा 2 महीने बाद बिजनेस ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने यार इसकी सोच को कैसे तू चेंज करेगा, ऐसा ही और फिर ये भी मसला है कि उसकी सोच को तू कैसे चेंज करेगा 2 महीने बाद। ऑनलाइन को लेके थोड़ा माइंडसेट डिफरेंट है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये वैसे बिजनेस है जैसा आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो वो भी बिजनेस है, आप एक दुकान सब सेट करते हो तो उसको टाइम लगता है, 6-7 महीने लगते हैं, उसका रेंट निकालते हो। यहाँ पर अगर 1 महीने के एड के पैसा आपने डाल लिया और साल, तो वो एग्जैक्टली आपके 8 पॉइंट में 8 पॉइंट है, टाइम ड्यूरेशन का 8 पॉइंट है, वो स्टेप में तो नहीं है, ये तो एक आप टिप्स में दे सकते हो। टिप्स में मैं 1 पॉइंट दे दूं, कम से कम आपके पास साल का बजट होना चाहिए, और अगर आप 20% नहीं सीख रहे तो कम से कम 10 लोगों को ट्राई करें, सक्सेसफुल हो जाए। आपने एक ही को ट्राई की, एक ही कंपनी ट्राई की ना,
मैं कहता हूँ कि नहीं, आप समझ कि एक पहले फॉल्ट करेगा और दूसरा को उठाए, क्योंकि पोटेंशियल तो है, जो गलत Potential है। आपके पास कोई गलत चीज हो रही है आपने आइडेंटिफाई हाँ, करनी है, बंदा उसको को फिक्स कर लो। वो- क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रांड देखे हैं अपने आंखों से असीम भाई के, जो एक वेबसाइट से करोड़ों सेल कर रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट से। तो इसका मतलब पोटेंशियल है, हाँ, वो हाँ। ग्रो ही कर रहे हैं, मतलब जो करोड़ कर रहे हैं तो आज 2 करोड़ कर रहे हैं, ऐसे मैंने वेबसाइट अपने आंखों से नंबर देखे, वो है, इनका है। काम भी किया मैंने। एक दिन में करोड़ सेल सर देखी, तो वो पाकिस्तान की आवाम ही है जितने है, वे बहुत आराम से हो तो जाती है। बहरहाल फिर वो एक दूसरा टॉपिक है कि किस तरह किस से तरह क्या है। से सेकंड पॉइंट तो दे। हाँ, तो Second बहुत point, बीच में जो है ना थोड़ा सा गैप आ गया, लेकिन हाँ, बहरहाल हाँ, कोई मसला नहीं है। तो स्टेप 1 हमारा प्रोडक्ट 100 सोल्ड हो गया। तो स्टेप 2 हमारा होता है कि उसको मैंने नाम दिया हुआ है गेटिंग बिजनेस रेडी, कि ठीक है। जो बिजनेस करने के लिए आपको चीजें चाहिए ना वो आप सब रेडी कर लो, जिसमें आपकी ब्रांडिंग होगी, ब्रांडिंग में से लोगो वगैरह ये सारी चीजें हो गई। उनका तो पहले से बना हुआ है ना, क्योंकि वो तो हम उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन आना चाह रहे हैं, जो अच्छा, अक्सर ये होता है कि बेसिकली लोग बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ब्रांडिंग नहीं हुई होती, वो B2B होलसेल बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट होता है तो उनके पास उनका लोगो ब्रांडिंग लोगो वगैरह नहीं हुई नहीं होती, होती है। या लोगो होता भी है तो वो अगर आप देखेंगे ना तो अक्सर मैंने ये भी देखा है कि 3-3 4-4 लोगो बने हैं अलग अलग किस्म के, एक बड़ा एक छोटा एक ये वो, तो एक स्टैंडर्ड ब्रांडिंग हो जाए इसकी, एक लोगो बन जाए। फिर जो आपके पास प्रोडक्ट्स है सारे, उसकी एक जगह एक्सेल फाइल बन के उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाए हर एक प्रोडक्ट की, उसको पूरा एक जो है ना वेबसाइट पे अपलोड होने से पहले एक्सेल फाइल में जाए ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन हो। क्योंकि अक्सर ये होता है जब आप आगे स्टेप वेबसाइट पे आते हैं, जो आगे हमारा स्टेप आएगा वहां पर आते हैं, तो फिर आप एक प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे डेवलपर को दे रहे हो, ये अपलोड कर दो, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी ये, तो फिर प्रोडक्ट रह जाता है, किसी की डिस्क्रिप्शन कहाँ जा रही होती है, किसी को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है कि पहले एक्सेल शीट में पूरा डेटा जाए, आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो 100 प्रोडक्ट्स के एसक्यूज, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरीज, तो उससे आपकी नेविगेशन क्या है, क्या फिल्टर्स लगने चाहिए, ये पूरी आपकी एक वेबसाइट एक एक्सेल शीट में हो कि यार ये है मेरे एक ओवरव्यू एक मेरे प्रोडक्ट्स का। चलिए, इसमें एक सवाल मेरा बनता है, क्योंकि जैसे आपका तो एक आप पढ़े लिखे बंदे थे, कर लिया, मैं बनता है यार एक वो जाहिल आदमी, क्योंकि हमने तो सबको कवर करने चला है, तो शायद आप मेरे पास उसका सोल्यूशन नहीं, शायद आपके पास सोल्यूशन हो। वो तो बेचारा वैसे ही बिजी है, मतलब शॉप पे उसका 10 फर्नीचर है, उसने कोई एसक्यू नहीं बनाना, मेरी गारंटी है नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बना, नहीं होता है ऐसे ही। तो वो पहले पढ़ने जाएगा या उसके कोई शॉर्टकट भी ऐसा अवेलेबल है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया, मैं तो फिजिकली करना तो नहीं, तो उसको कैसे वो पहले तो उसको एक्सेल सीखना पड़ेगा। नहीं, अच्छा देखें, बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि इस फील्ड में आपके पास या तो टाइम नहीं है या तो स्किल नहीं है, या दोनों नहीं है तो आप उसको आउटसोर्स ही करो। आपको स्किल नहीं है, आप नहीं कर सकते तो आउटसोर्स करोगे, स्किल है लेकिन टाइम नहीं है, कंपनी ऐसी मिल जाएगी जिसको, तो मैं कह रहा हूँ उस एसक्यू के लिए कोई कंपनी अपनी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपने कोई एक कंटेंट राइटर या इस तरह से कोई कंटेंट का बंदा या कोई सोशल मीडिया मार्केटर, इस तरह कोई भी बंदा जिससे आप सर्विस वेबसाइट बना रहे होंगे, चले उनके पास वो भी आपको सेटअप वाले कोई भी मिल जाते हैं, तो वो आपको सर्विसेज दे देते हैं। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट नॉलेज तो आपके पास है, उस प्रोडक्ट नॉलेज को आपको टेक्स्ट फॉर्म में लाना है। तो आपने ये बताया भाई मेरे कब का बिजनेस है, आप मुझे नहीं पता, लेट्स से कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मुझे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट मैं इसका बिजनेस करना, तो मुझे इस प्रोडक्ट को तो पता है ना, वो नंबर क्या मटेरियल है क्या नहीं। तो अब मैं उस बंदे के साथ बैठ के बोलूंगा भाई मेरे 100 प्रोडक्ट्स है, तो वो 100 एसक्यूज दे देगा, उसकी बारकोड करना है नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन नंबर तो W1 इसको दे दिया, W2 इसको दे दिया, W3 या C1 C2 कोई भी आपने एसक्यूज दे दिए, ताकि एक्सेल में और आपके फिजिकल जब ऑर्डर आए तो आपने उस एक्सेल को उठा के वो डिलीवर का भी मसला नहीं हो, मैच कर सको ERP में। अच्छा, अब आप बिजनेस कर रहे हो लेट्स से, अब वो तो आप बिल्कुल बात कर रहे हो कि बिल्कुल वो जो अगर ऑफलाइन बिजनेस भी कर रहा है अगर कोई, तो आप इतना तो कम से कम होगा कि ERP बने हुए होते हैं, सिस्टम बने होते हैं, अगर वो इतना भी कर रहा है तो उसका एसक्यूज वगैरह बने हुए होंगे, हिसाब किताब तो कर रहा होगा। अब वो बिल्कुल ही पेन पेपर पर उस पर चल रहा है तो उसके पास कुछ नहीं होगा, फिर उसको स्क्रैच से करना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने स्टेप में से डाला है कि अगर कुछ भी नहीं है इसके पास तो ये स्टेप में मिस नहीं हो, मेरी चेकलिस्ट में है वो, फिर एंड में एक पूरी चेकलिस्ट मेरी 30-35 टास्क है उसमें, इसमें सारे प्रोडक्ट एंड सोर्स प्रोडक्ट, प्राइवेट पब्लिक है वो पब्लिक। कभी मैंने मतलब ऐसे कोई क्लाइंट या कोई ऐसा कोई जो लॉन्च जिसमें उनका मिलके कर रहा होता हूँ तो मैं उनको देता हूँ ये चेकलिस्ट ये करने कर लो, लेकिन मैं पब्लिक कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। इंडियन को जहाँ अगर मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, कहीं मैं वर्कशॉप के लिए जा रहा हूँ तो मैं पब्लिक करके किसी को चाहिए होती दे तो मतलब वो एक्सेल की फाइल गूगल ड्राइव पे बनी हुई है, किस पे बनी हुई है? अभी तो मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, लेकिन वो हम किसी तरह पब्लिक कर सकते हैं, या तो अगर ये वीडियो इसके लिंक में डालना है कुछ भी आप मुझे दे दीजिए, इसके प्रोडक्ट के लिंक में डाल दूंगा, गूगल ड्राइव पे कर दीजिएगा ना, गूगल ड्राइव पे लिंक दे दीजिएगा हमें। सही, बिल्कुल, उसमें ये 8 स्टेप्स भी लिखे होंगे और 8 स्टेप्स को जो ब्रेक डाउन करके जो 30-35 चेकलिस्ट बनती है वो पूरी उसमें होगी। आपके साथ कोई कम्युनिकेट भी करे तो फेसबुक का प्रोफाइल भी लगा देंगे, मसला तो नहीं है ना, कोई मसला नहीं है, प्रोफाइल नंबर आप जो ये दोगे सब
डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे 100%, तो ताकि अगर किसी को कोई बेनिफिट मिलता है तो हम तो मोस्ट वेलकम क्योंकि मैं बताना है अभी तो पर्पस ही है कि वैल्यू देनी है लोगों को हाँ launches ताकि करवाने के मैंने लिए। देखा बहुत सारे लोग हैं जिनको देखा होगा कि जैसे अपन कम्युनिकेट करें तो हम ये देखा आसान वे में समझाएं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा कि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो ऑनलाइन आ जाए। अभी तक तो वो सोच ही रहे, आज भी सोच रहे हैं, कोविड के बाद भी सोच रहे हैं, लेकिन अगर आने की कोशिश भी करते तो हर्डल बहुत है। अच्छा बासित भाई मुझे एक बात बताएं, मैं अपना ऑफलाइन बिजनेस है मेरा, यानी कि मैं ऑनलाइन में नहीं हूँ, यानी कि मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं अपना ऑफलाइन बिजनेस जैसे आप लेकर आए, मैं अपना ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन लेके आना चाहता हूँ, यानी कि ऑनलाइन की दुनिया में लेके आना चाहता हूँ, तो वो कौन से स्टेप से मुझे बताएं। अच्छा, किसी को भी अगर बिजनेस ई कॉमर्स लॉन्च करना है और वो चाहे इसको ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बनाना है, या तो वो चाहता है कि ऑफलाइन बिजनेस का है ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, शुरू से इसको प्रोडक्ट ही हंट करना है। अच्छा तहसीन भाई, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है या लेट्स ई कॉमर्स लॉन्च करना है किसी को, उसके पास प्रोडक्ट है या नहीं है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करेगा तो बड़े आराम से वो पूरी दुनिया में कहीं भी दुबई में बैठा है, यूके बैठा है, यूएसए बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। तो इंटरनेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ 8 स्टेप्स लॉन्च फॉर्मूला बनाया हुआ है, एक फ्रेमवर्क बना लिया, जिसके बेसिस पे मैंने अपना बिजनेस भी लॉन्च किया है, अपने दोस्तों के भी किए हुए हैं, मेल ओनर्स हैं बहुत, इनके ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन लाए हुए। तो उन स्टेप्स को पहले देख लेते हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, फिर एक एक स्टेप के बारे में हम डिटेल में बात भी कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज प्रोडक्ट हंट एंड सोर्स, जिसको आप प्रोडक्ट आइडिया भी कह सकते हो, प्रोडक्ट हंट। स्टेप नंबर 2 इज गेटिंग योर बिजनेस रेडी। स्टेप नंबर 3 इज वेबसाइट। Step number 4 is social media platforms. Step number 5 is e-commerce marketing. Step number 6 is courier and logistics. Step number 7 is customer support and step number 8 is accounts. तो step 2 हमारा जो getting business ready, उसमें एक branding हो गया, इसमें product description हो गया, हम एक जगह जो है उसको पूरा एक align way में सारी चीजें लिख लेंगे। और गेटिंग बिजनेस रेडी, क्योंकि स्टेप का नाम है, तो हम सारी चीजें रेडी करें तो हम सारे अकाउंट्स खुलवा लेंगे, जैसे कोरियर अकाउंट खुलवा लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, डेबिट क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, कि आगे स्टेप्स में हमें प्रॉब्लम नहीं हो, हम सारी बिजनेस के लिए हम रेडी हो जाए। लिखा हुआ है कि ये चेकलिस्ट में है हमारी कि बैंक अकाउंट खोल लें, हम जो है ट्रेडमार्क करवा लें, रजिस्टर कर लें। अगर शुरू में तो आप पाकिस्तान में स्टार्ट करो तो ट्रेडमार्क वगैरह इनिशियली जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि पार्ट ऑफ बिजनेस है तो आपने, और ये चेकलिस्ट का तो पार्ट है, तो ये होना चाहिए। अब ये है कि इसमें ये चीजें रेडी कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिसका अगर फोटोशूट नहीं हुआ हो तो फोटोशूट भी प्रोडक्ट से करवा लो, क्योंकि अक्सर ऑफलाइन बिजनेस होते हैं क्योंकि वो जरूरत नहीं समझते, वो उन्होंने फोटोशूट नहीं करवाया होता, तो आप फोटोशूट इसकी करवा लेंगे। ये लिस्ट आपने खुद बनाई अपनी, ये कर करके ना, जब लॉन्चेस करते गया तो मैं ऐड करते गया लॉन्चेस, तो ये अब जबरदस्त है। मैंने इतनी पॉडकास्ट किए, मैंने कभी इतनी डिटेल में किसी की चेकलिस्ट नहीं देखी। अच्छा, वो चेकलिस्ट इसलिए भी बनाने का मुझे शौक हुआ कि मैं एक साइड बाय साइड मुझे एक शौक था कि मैं एक कोर्स लॉन्च करूं, ई कॉमर्स लॉन्च कैसे करें। तो वो जब कोर्स के तो बंदा है ना, पूरा सीक्वेंस से मॉड्यूल्स लिखता है, वो सारी लिखता है, तो वो फिर मेरी चेकलिस्ट माइंड में कहता हूं, अगर ये मेरा अगर ये बंदा लगा दे तो आपकी चेकलिस्ट अगर दिखा सके, तो मैं तो कहता हूं पॉसिबिलिटी है, चेकलिस्ट दिखा दूं मैं तुम्हें, उसको बोल दूं मैं क्या, अगर चेकलिस्ट इसकी मुझे बड़ी पसंद आई है, इनके भी स्क्रीन पे दिखा सकते हो ना चेकलिस्ट, जो दिखा सकते हैं, उसका लिंक है तो यही चेकलिस्ट होनी चाहिए दिखाने। बिल्कुल नहीं, 100%। और इसी चेकलिस्ट को जो मैं बता रहा ना कि मैं जो एक द लीड पल्स के नाम से जो एजेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में उस चेकलिस्ट की A to Z लॉन्च करके दे रहा हूँ तो लोगों को, क्योंकि ये मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा चेकलिस्ट का कि मतलब प्रॉपर है, बहुत अच्छी माशाल्लाह, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं होता कि किस किस तरह से काम बहुत आसान हो जाता है ना, आगे फिर गलतियों के चांसेस नहीं होते, बंदा फंसता नहीं है। अब भाई चला फेसबुक पेज बनाया, अब उस पर डीपी अपलोड करनी है तो लोगो ही नहीं बना, उस वक्त याद आ रहा है, तो भाई वो जब करने की चीजें वो आप कर लो ताकि स्मूथ काम चले। बिल्कुल। और आपकी लिस्ट का मुझे बहुत बेनिफिट ये लग रहा है क्योंकि आपने अपना स्टार्ट किया ना, तो आपको पता है यार मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। जब भी तो मेरा प्रैक्टिकल है ना, मतलब उसमें वो कोई वो नहीं है। मैंने तकरीबन कोई 100+ कोर्सेज अमेज़न के देखे होंगे, शॉपिफाई के देखे होंगे, वर्डप्रेस के होंगे। बेसिकली वो जो कोर्स बनाने वाले हैं ना, वो अपने बेसिकली मैंने देखा इंडियन, जिसमें मेरे पास पॉडकास्ट में भी बात, वो इंडियन कोर्स सेल कर रहा था, उसका प्रॉपर नहीं होता, तो कहते हैं बस मेरा कोर्स ले लो, क्योंकि उसके पास खुद के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उसकी खुद की इतनी जर्नी नहीं होती। तो आपके मुझसे बात करके यार आपका जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा आपने डॉक्यूमेंटेशन ये डॉक्यूमेंट कर दिया। मैंने अपनी जो पूरी जर्नी जो 5 साल की भी करते रहा हूँ ना, इवन की चेकलिस्ट के अलावा भी सारी चीजें जो टीम के भी मेरे काम है, जैसे वो मैंने ऑटोमेट इसलिए कर लिया, मैंने आपको बताया कि मैंने सेलेक्टेक्स को इंशाल्लाह ऑटोमेट करके मैं दूसरे वेंचर पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा डॉक्यूमेंट कर लिया, काम ही डॉक्यूमेंट कर लिया, कि उनको पता है सबको कि यार चेकलिस्ट क्या है, कि मुझे लॉन्च करने है, तो अच्छा कुछ लॉन्चिंग भी होती है तो मेरी चेकलिस्ट की बहुत ज्यादा आदत है, तो वो चेकलिस्ट होगी, आज मेरा कुछ एड चलनी है तो वो चेकलिस्ट आके एड्स की देख लेगा, अच्छा ये चेकलिस्ट है,
इसको एड जैसे लॉन्च करना है, वेबसाइट पे कुछ अपलोड करना है तो उसकी चेकलिस्ट है कि कहाँ पे जाके क्या क्लिक करना है, तो एसओपी सारे बनाए हुए हैं। तो उससे काम ये हो जाता है कि गलती के चांसेस नहीं होते। अगर एक बंदा नहीं है तो दूसरा आके, अगर वो कोई 1 महीने की छुट्टी भी गया तो वो आता तो वो चेकलिस्ट देखेगा, उसको रिवाइज हो जाएगा अच्छा ये काम करना, तो वो एक बड़ा आसान काम हो जाता है। वो एसओपीज है, बस ये सिंपल है, मतलब कॉमन सेंस सारी, बस ये है कि लिखने की आदत जो है डॉक्यूमेंट हो जाए तो बड़ा आसान है। 2 पॉइंट हमारे हुए, तो 2 हमारे स्टेप्स हो गए। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप होता है वेबसाइट, ठीक है, जो कि आपकी ऑनलाइन दुकान जो है आपकी वो वेबसाइट है। तो वेबसाइट पे सबसे पहले तो कहता हूँ ताकि आप विजिबल तो एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट नहीं विजिबल ही नहीं होता है। ट्रू बिल्कुल। और इसमें तो सबसे पहले तो मैं वेबसाइट पे ये बात करना चाहूंगा, इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म हो क्या नहीं हो, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला है कि अक्सर कोई न्यूबीज आते हैं या इनिशियली कोई ई कॉमर्स की फील्ड में आता है तो वो बोलते हैं यार कि हम फेसबुक से और व्हाट्सएप से ऑर्डर ले लेते हैं, वेबसाइट जरूरी है क्या? आज भी सवाल भी आते हैं, तो इस पे हमसे पहले डिस्कस करने के लिए फेसबुक तो अब आया यार, इससे ये तो पहले था भी नहीं अगर देखा। हाँ, लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं, बोलते हैं यार वेबसाइट नहीं बनाते हैं और ऐसे ही ऑर्डर ले लेते हैं। तो वेबसाइट के फायदे हैं भी या नहीं, मतलब, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वेबसाइट ही तो आपकी दुकान है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करो तो, अगर आप लेट से ऑफलाइन बिजनेस करो तो आपकी दुकान नहीं है, तो आप वर्ड ऑफ माउथ से कितना बेच लोगे, आप पैम्फलेट से कितना बेच लोगे? दुकान पे लोग आएंगे तो वही आपके असल सेल होगी ना, असल बिजनेस तो आप तभी करोगे। तो इस तरह ऑनलाइन की दुनिया में आपको एक दुकान बनानी है जहाँ पे लोग आएंगे, जब अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करोगे, नेविगेशन प्रॉपर होगी, लोग स्क्रॉल कर सकेंगे, आप आएंगे तो आप पीछे डैशबोर्ड देख सकोगे कौन से प्रोडक्ट क्लिक कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे। तो अगर वो परचेज करे बगैर चले जाते हैं तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हो, उनके आपने ईमेल्स डेटा कैप्चर कर लिया तो आप उनको ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो 10,000 चीजें जो वेबसाइट नहीं होगी तो आप ये चीजें नहीं कर सकते। इवेंचुअली वो कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा तो आपके एड्स पे आएगी। फेसबुक और ये मैं तो कहता हूँ ये प्लेटफॉर्म है आपको सिर्फ इन्फ्लुएंस करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। 100% इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं करता। इवन अगर मुझसे पूछेंगे अमेज़न और दराज को भी मैं कहता हूँ यार नहीं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी पर हो यार, मतलब आप डिपेंडेंट हो ना। वो आज प्राइस बढ़ा देता है, आप परेशान, वो कुछ भी कर सकता है किसी पर, मतलब आपके अपने इख्तियार में नहीं कोई भी चीज। यहाँ पर जो मैं एक बात है कि अगर आपकी अपना डोमेन नेम है, आपकी अपनी होस्टिंग है, चाहे वो भले शॉपिफाई वर्डप्रेस हो, आपके अपने पास है, आप प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही प्राइस को आप पूरी यूजर जर्नी पूरा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट। अगर आप अब देखो मार्केट प्लेस पे काम करना गलत नहीं है, मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पे भी हो ताकि अपने ब्रांड का एक्सपीरियंस अपनी वेबसाइट पे दे सकते हो। आप मार्केट प्लेस पे अपने ब्रांड का एक्सपीरियंस नहीं दे सकते, आप उसको रीटारगेट नहीं कर सकते, उसको अपसेल नहीं कर सकते। वो कस्टमर जैसा मेरा प्रोडक्ट है लेट्स से सेलेटेक्स, मैं दराज से भी बेच रहा हूँ, अपनी वेबसाइट भी बेच रहा हूँ, लेकिन वो जब दराज से परचेज करता है तो वो कस्टमर दराज का, वो मेरा कस्टमर नहीं है, मेरा कोई राइट ही नहीं है उस पर। जब वो मेरी वेबसाइट से करेगा फिर वो मेरा कस्टमर है, मैं उसको अपसेल करूँ, कॉल करूँ, कंफर्म करूँ, उसको मैं कुछ भी गिफ्ट भेजूं या बर्थडे पे उसको मैं डिस्काउंट कूपन भेजूं, फिर मैं 10 तरह से उसको रिटेन कर सकता हूँ, उसको एक एक्सपीरियंस क्रिएट करवा सकता हूँ। रिटेल आउटलेट मेरी कल को खुल रही है तो मैं उसको इनवाइट कर सकता हूँ, लेकिन वो दराज का कस्टमर है तो दराज का तो ये सही। ये फिर हम इसमें भी बहुत बात कर सकते हैं कि मार्केट प्लेस वर्सेस डायरेक्ट स्टोर्स में क्या फर्क है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम वेबसाइट की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हम मिस आउट करेंगे अगर हम वेबसाइट नहीं होगी हमारी। फिर जाहिर सी बात आपको गूगल मार्केटिंग करनी है आपने, तो गूगल, आप फेसबुक पे आप गूगल मार्केटिंग तो नहीं करते थे, सिर्फ फेसबुक का पेज है, तो गूगल पे तो आने के लिए आपको वेबसाइट तो चाहिए। आपको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है आपने, या एडवर्ड्स के थ्रू आपने गूगल एड चलानी है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको वेबसाइट नहीं होगी तो आप प्लेटफॉर्म ही मिस कर लो जहाँ पर ऑडियंस है। तो क्यों जरूरी है वेबसाइट, तो ये बताना जरूरी है ताकि लोगों को ये इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि अक्सर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि वही बात है कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, उसका प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस हो, शॉपिफाई हो, मैजेंटा हो, कोई पता नहीं कौन सा आ गया आजकल, तो शॉपिफाई, बिल्कुल विक्स आ गया, जूमला है, विक्स है, बिल्कुल क्या क्या है, बिग कॉमर्स, तो पता नहीं बहुत इसमें एंड में रिकमेंडेशन दोगे या फिर अभी सिर्फ आप बोल रहे हैं कि सिर्फ वेबसाइट होनी चाहिए, या कोई आपकी रिकमेंडेशन है, यार मैं रिकमेंड करूंगा हूँ शॉपिफाई बेस्ट है या वर्डप्रेस बेस्ट है, इसके ये ऑप्शन कौन से, या फिर आप कहते हो क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी ऑडियंस है वो उस प्लेटफॉर्म पे जाए सबसे पहले तो जिसपे उसका हैंड्स ऑन है, जिसपे उसकी स्किल सेट है उसका, और वो समझता है कि यार ये मैं अच्छा कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो उस पे सबसे पहले हो जाए। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, अगर मैं पढ़ सकती है कि मुझे जो डेवलपर मिल जाए और वो बोले वर्डप्रेस अच्छा है तो वर्डप्रेस पे चले जाए, वो बोले शॉपिफाई पे है, क्योंकि देखिए हमारे पास तो 2 किस्म के लोग हैं ना जो खुद नहीं कर सकते, जिनकी 60+ एज हो गई, वो तो नहीं कर सकते, वो किसी डेवलपर को हायर करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो बोलता है शॉपिफाई अच्छा है तो हम शॉपिफाई पे चले जाए,
क्या कहते हैं, वो- आप क्या कहते हो? मैं ये बोलता हूँ कि वो सिर्फ बोले तो उसमें नहीं जाओ, जो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपका कंट्रोल है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा वर्डप्रेस पे कंट्रोल है, थोड़ी बहुत HTML वगैरह भी आती है, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, तो आप वर्डप्रेस पे चले जाओ, कोई मसला नहीं है। शॉपिफाई पे आपका कंट्रोल है, मजेंटो पे है तो मजेंटो पे आप चले जाओ। लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर एक मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे यार, मैं क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन है, मेरा एक्सपीरियंस उस पे, और जो मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा रुझान और काफी ब्रांड जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, वो है शॉपिफाई। क्योंकि वो ई कॉमर्स स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है। उसकी और वजूहत जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि असल में आपकी वेबसाइट जो है ना, एक तो होता है कि वेबसाइट बना ली, और एक आपने बनाई कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कि यार विजिटर्स आके डेटा आ रहा है, लेकिन विजिटर आके वो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट कहलाती है। इसको CRO कहते हैं कि, और इसमें मैं ये भी कहता हूँ और मैं ऑडियंस को ये भी बताऊंगा कि जब भी आप वेबसाइट बनाएं और डेवलपर से बात करें तो उसको सिर्फ ये नहीं बोले कि वेबसाइट बनाए, उसको आप ये बोलें कि मेरी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनाए। आप गूगल पर जाएं, वहां पर CRO चेकलिस्ट लिखें कि CRO क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार वो सब बता देता है सारी चीजें। मैं एग्जांपल सिंपल से दे देता हूँ कि एक, और ये मैं हर जगह देता हूँ तो कि मेरी दो वेबसाइट है, वेबसाइट ए, वेबसाइट बी। मेरी वेबसाइट ए पे 100 विजिटर्स आए और एक नंबर उठा लेते हैं कि 10 परचेज करके गए। वेबसाइट बी पे भी 100 विजिटर्स आए और 2 परचेज करके गए। तो सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइसिंग, सेम, मैंने ऐड लाख रुपए की ऐड लेट से लगाई थी, सब कुछ सेम था। क्यों 10 परचेज यहाँ से करके गए और क्यों 2 करके गए? क्या वजह है? इसकी कन्वर्जन रेट 10% है ए की, और इसकी कन्वर्जन रेट 2% है। तो जाहिर सी बात है मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद 10% वाला वेबसाइट होगी, क्योंकि मैंने लाख रुपए लगाए और 10 परचेज आए, मेरे लाख रुपए में 2 आए। तो उसमें डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस था कि CRO की अच्छी हुई थी, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन जब वेबसाइट आया तो कन्वर्ट करने के चांसेस ज्यादा थे, कोई हैंग नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। तो ये एग्जैक्टली ये जो सारे पॉइंट हैं ये CRO को कंट्रीब्यूट करते हैं कि यार स्पीड ज्यादा है, मोबाइल फ्रेंडली है, रिव्यूज थे उस पे, पिक्चर्स अच्छी लगी हुई थी। जब इस पे गया तो हैंग हो रही थी या टूटी हुई थी या मोबाइल पर अच्छी नहीं थी। तो ये बेसिक पॉइंट है, जिसके बहुत सारे पॉइंट है, तो CRO चेकलिस्ट चेक कर लें। सही। तो मैं समझता हूँ कि जब आप शॉपिफाई पे आते हो, ये मेरी एक अजम्पशन भी है और मेरी एक आप समझे कि एक एक्सपीरियंस मैंने किया कि शॉपिफाई पे आते हो तो आपकी जो CRO चेकलिस्ट है ना, वो काफी हद तक सारा काम ऑटोमेशन हुआ होता है। वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो जाती है आपकी वेबसाइट, स्पीड का भी मसला सॉल्व हो जाता है। लेट्स से कि मैंने वर्डप्रेस पे गया, अब वर्डप्रेस पे, अच्छा ये शुरू में भी मेरे एक्सपीरियंसेस ये भी हुए थे, तो मैंने जब अपनी जर्नी बताई थी तो एक बड़ी शॉर्ट में बता दी कि मैंने शॉपिफाई से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट शुरू की थी। तो सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा उसमें ये हुआ कि मैंने होस्टिंग ली, जब ट्रैफिक आया तो वो डाउन हो गई, तो मैं डिमोटिवेट हो गया, इसमें तो काम ही नहीं है। तो लेकिन आपको कोई संभाल सकता है, होस्टिंग कर सकता है तो वो ले ले, लेकिन मैं नहीं संभाल सकता। तो मैंने कहा यार इन चीजों से बचने के लिए तो शॉपिफाई पर मुझे बाय डिफॉल्ट होस्टिंग की कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि आप भी सो रहे हो, कुछ भी करो तो आपकी वेबसाइट डाउन नहीं हो रही, स्पीड अच्छी, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड है। अब आप 90% आपका जो मोर देन 90% अगर मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो मेरा विजिटर मोबाइल से ही। तो अगर मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है तो फिर फायदा ही नहीं है। अब आपको क्या करते हैं, जिनको नहीं नॉलेज होती है वो डेवलपर को बोलते हैं, डेवलपर भी डेस्कटॉप पर दिखाता है बहुत अच्छी वेबसाइट लग रही है, और आप बोलते हो ठीक है, पेमेंट दिया, आपने शुरू कर दिया। अब मोबाइल से देखने की दिक्कत ही नहीं है, आपने किया मोबाइल पर आपकी मोबाइल वेबसाइट कैसे, आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि परचेज तो वहीं से हो रही है। तो ये चीजें वेबसाइट पे हो तो प्लेटफॉर्म तो मैं रिकमेंड शॉपिफाई करता हूँ, लेकिन आपको जिस पे हैंड डाउन है, जिसकी ऑडियंस पे है, अगर आप ज्यादा मजेंटो अच्छा संभाल सकते हो आप वो कर लो, आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी, और चीजें मिल जाएंगी। और समटाइम ये अगर जो आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स है तो मजेंटो पे भी जा सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी जा सकते हैं। तो इस पे कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर मैं भी मैं भी अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, मैं तकरीबन 2006 से हूँ, जिस वक्त तो ये वर्डप्रेस भी नहीं आए थे, शॉपिफाई भी नहीं आए थे, हम HTML में मैनुअल काम करते थे। तो कभी जब मैनुअल काम करे तो वो H1 इधर चला गया, फिर अगले दिन आ रहा है तो H2 इधर चला गया, तो जिंदगी तो हमारी है। फिर जाके हम थोड़ा सुकून में, जब वर्डप्रेस CMS कहते हैं बेसिकली, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इसको CMS कहते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कंटेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। फिर वो वर्डप्रेस, पहले जुमला आया था, जो मैंने सबसे पहले वेबसाइट बनाई थी जुमला में, बड़ा खुश था यार ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर उसके बाद वर्डप्रेस आया, वर्डप्रेस की मार्केट। लेकिन अब जो मैं भी यूज करता हूँ, मैं शॉपिफाई यूज करता हूँ यार, सर का दर्द। होस्टिंग खरीदो, होस्टिंग वाले को बताओ कि भाई मैंने वो पॉइंट कराने, फिर वो डोमेन वो आपको नहीं स्ट्रेस फ्री हो गया ना आपको। और अच्छा प्राइस कंपैरिजन में कर दूंगा, अगर किसी को पता लगता होगा यार प्राइस, मतलब प्राइस सेम है, बल्कि मुझे लगता है कि शॉपिफाई ज्यादा सस्ता है, क्योंकि उस वक्त मैं $100-150 की होस्टिंग लिखता था, आज $29 के अंदर तकरीबन
मेरे ख्याल से शॉपिफाई भी कितना $29 का चल रहा है। हाँ, अब ये पैकेजेस इनके $29 $79 और ये सारे, 79 लेकिन आपने शायद अपडेट पे किए हैं लेटेस्ट, मैंने चेक नहीं हाँ। किया। लेकिन चलें, अगर एक बात है कि शॉपिफाई अगर किसी को महंगा लग भी रहा है, like महीने के आप 4-5-6 हज़ार रुपए दे भी रहे हो, तो मैं इंडियन बोलता हूँ कि यार आप बिजनेस कर लो, Business तो आप कर लो। बिजनेस में 6,000 रुपए तो नहीं कमा रहे हो ना, आप बिजनेस करो तो आप एटलीस्ट यार ये तो आप नहीं मनाओगे ना, मैं नहीं। 5-10 लाख रुपए कमाऊंगा कुछ करूंगा, तो उसमें आप 6,000 रुपए बिल्कुल। निकाल सकते हो, तो आप इंडियन निकाल आराम लो से। उसको, वो आपको 6,000 इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो उसकी है कि आपको कोई डेवलपर के जो है ना बार बार डिपेंडेंट नहीं होना, क्या मेरे ये सेट कर लो, ये प्रोडक्ट कर लो, आप डैशबोर्ड से, मतलब मैं आज में अगर प्रोडक्ट स्टॉक इन स्टॉक आउट कवर्ड और कुछ भी होता है सारा कंट्रोल अपनी वेबसाइट का यहाँ से कर रहा होता हूँ। अच्छा, एक चीज और है, शॉपिफाई के अंदर क्या ऐप आई है? ऐप अगर आ गई है कि हम अगर अपनी ऐप बनाना चाहें, ऐसा हुआ है भी पॉसिबिलिटी? ऐसा बिल्कुल, शॉपिफाई के प्लगइन्स तो आप बना सकते हैं, मतलब कोई भी फंक्शनैलिटीज अगर शॉपिफाई ऐप डेवलपर है तो आप ऐप्स अपने नाम की अगर ऐप्स, जैसे मेरा अभी XYZ अगर ब्रांड है, अभी वेबसाइट तो है, अगर मैं चाहता हूं ऐप भी आ जाए। हाँ एग्जैक्टली, मैंने अपनी ब्रांड की भी एक ऐप लॉन्च की हुई है जो iOS में भी एंड्रॉइड पे भी है, तो आपने शॉपिफाई के वो शॉपिफाई की ऐप्स हैं, जैसे वेजरो हो गई और 1-2 ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी ऐप लॉन्च कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन। तो अगर अच्छा, मेरी मतलब- वेबसाइट है तो वो मेरी मोबाइल एप्लीकेशन बन जाएगी। अच्छा, तो क्या चार्ज उसके कितना? उसके मंथली पे अलग अलग पैकेजेस हैं, 20,000, 30,000, 40,000 मंथली। डॉलर में होंगे ना वो, तो डीके में? नहीं, वो तो आप जो है पे जिसमें भी कर रहे हो तो आपकी पाकिस्तानी कार्ड तो रुपीस में वो होगा, लेकिन आप शॉपिफाई भी डॉलर में देता है आपको, एप्लीकेशन के सारे चार्जेस डॉलर में होते हैं। वो तो क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो आपको डॉलर में प्राइस दिखाएगा, लेकिन आपकी जो यहाँ पर कार्ड चार्ज होगा तो वो तो रुपीस में हो जाएगा, जैसे फेसबुक का होता है, जैसे इंटरनेशनली कहीं भी आप कोई परचेज करो, वो तो मसला नहीं है। लेकिन ये कि ऐप आप बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकते हो, बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो येलो ने लॉन्च की थी ऐप, तो वो उसी के थ्रू की थी, उसको देख के ही मैंने इंस्पिरेशन ली, फिर मैंने अपनी भी ऐप लॉन्च की। लेकिन वो ऐप में भी बहुत आसान हो गया, यहाँ तक मतलब तो मैं भी नहीं पहुंचा। एक दिन में बैठ के, जैसे मैंने एक दिन में लिटरली एक दिन में बैठ के मैंने थोड़ी रिसर्च करी, वहाँ क्लिक किए, कुछ उनसे सपोर्ट से बात करी और मेरी ऐप लॉन्च हो गई। iOS में जा रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी ऐप आ रही है। मैंने कहा भाई तो बैठे बैठे डेवलपर के बगैर ऐप आ रही है iOS में, मतलब सच की अलग है। लेकिन बहरहाल उसके पे भी एक iOS पे भी आ रही है और उस पे भी आ रही है, एंड्रॉइड पे भी आ रही है, लेकिन उस पे भी फिर डिफरेंट अप्रोच है। अगर आप कस्टम चाहते हो तो वो फिर उसकी भी प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा अभी तहसीन इस्लाम का ब्रांड है, उसको मैं शॉपिफाई पे ले जाता हूँ और फिर उसकी ऐप भी आती है कि 2 मिनट में आसान है। हाँ, तो वो ऐप वही बात है ना कि ढूंढ के मर जाओ। मैं तो टाइम हो गया यार, एक डेवलपर आपको नहीं मिलते आराम से, अगर इतना आसान है। अब मैं कहता हूँ अगर $50 भी है ना करंटली, आपको डेवलपर नहीं मिलने लगा 1.5-2 लाख रुपए से नीचे का इसको करने। और फिर उसकी एक ऑडियंस अलग है ऐप की भी, फिर उससे आपको रिटर्न दे रही होती है। अब मैं अपनी सेल जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो फिर वो मुझे डिवाइड करके बताता है कि आपकी वेबसाइट से इतनी, ऐप से इतनी आई है, आपकी बाकी चैनल से इतनी आई है। अभी कितने, कौन सा चैनल आपके पास ज्यादा चल? सबसे ज्यादा वेबसाइट, ये तो वेबसाइट ही होगा। यहाँ पे भी अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो वेबसाइट ही होगा, अनटिल अनलेस आपकी ऐप कोई ऐसी है जैसे फूड पांडा है या क्रीम है, जिसका मेन बिजनेस है ऐप पर, तो फिर तो वो आप वेबसाइट पे कम ऑर्डर्स होंगे और फिर ऐप। और सोशल मीडिया में कौन सा आपका सोशल मीडिया ज्यादा अच्छा है? फेसबुक है सबसे ज्यादा, फेसबुक पे। अच्छा, वो फेसबुक शायद इसलिए भी एक वजह ये भी है कि मैंने ज्यादा जो है ना स्पेंडिंग रखी हुई फेसबुक पे, क्योंकि मुझे शुरू से रिजल्ट ही इससे मिल रहे हैं, तो मैं उस पर स्पेंडिंग बढ़ाते गया और इस पर मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट। लेकिन अब टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह ये सब एक्सप्लोर करने चाहिए और ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, टिकटॉक का भी मैंने काफी सुना है, यूएस के अंदर टिकटॉक की मार्केट अभी काफी ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में भी अच्छी मार्केट आ गई, तो टिकटॉक और स्नैपचैट ये सारे प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से टिकटॉक की भी शॉप आने वाली, यूएस में तो आ गई। हाँ, वो पाकिस्तान का मुझे भी रिसेंटली नहीं पता, लेकिन टिकटॉक शॉप है जो आप लॉन्च कर सकते हो, तो वहां से भी आपको। यूएस के अंदर तो आ गई, यूएस पे तो काम मैं कर रहा हूँ, टिकटॉक की शॉप पे बहुत अच्छे ऑर्डर है। लेकिन अभी मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में फेसबुक के ऊपर तो है। अच्छा, तीसरी चीज हमारी थी वेबसाइट रेटिंग, वेबसाइट होगी। हाँ, जिस पे तो अपन काफी डिटेल, जिस पे हमें ख्याल रखना है कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड हो और सारी चीजों पे। और रिकमेंडेशन हमारी है कि भाई शॉपिफाई बेस्ट है, बहुत अच्छे, मतलब ये सॉल्यूशन है, जिंदगी आसान हो जाएगी। हमारा एक एक्सपीरियंस है, बाकी वर्डप्रेस पे जाना चाहे, मैजेंटो पे जाना चाहे, जुमला पे, जिस पे जाना चाहे, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप किसी और से भी काम करें या खुद भी कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। आपको जब डेवलपर कहेगा यार वर्डप्रेस अच्छा है, उसकी वजह मैं बता दूं, इसलिए कि उसकी रिकरिंग उसको पैसा चाहिए। तो आप कभी भी कोई डील करें, मैं आसानी से, अगर मैं खुद समझूं तो बंदे को डील करने से बेहतर है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करें। बिल्कुल, वो आपको बोलेगा 5,000 रुपए दे दूंगा मैं वर्डप्रेस, सर ऐसे ही वेबसाइट है, आपको क्या पता, लेकिन उसके 5,000 रुपए महीने के बन रहे हैं। मैं कहता हूँ कंपनी को देते 10,000, कंपनी कहीं नहीं कि बंदे को कहीं भी आ सकता है, उसका छोटा सा ऑफिस होगा, 3 बंदे उस पर बैठे होंगे मैक्स, चाहे मान ले 10 होंगे, लेकिन वो कभी भी
कुछ भी हो सकता है। उस ऑफिस को पाकिस्तान में लाइट नहीं होगी, क्या करेंगे? अब बोलेंगे लाइट नहीं है अभी, उसके कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी लेती है ना। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेरे ख्याल में नेस्डैक में रजिस्टर्ड है, आई थिंक शॉपिफाई। मेरे ख्याल देखूंगा, मुझे बड़ी वेबसाइट है इनकी, तो वो कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, मेरे को इस पे भाई एक स्टोरी सुनाने का मेरा दिल करता है। अच्छा, 10 साल पहले मैं एक बंदे के पास गया, तो जैसा लोग बेवकूफ बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सारी बताता हूँ, क्योंकि आज हमारा डिस्कशन ही, मैं डिस्कशन कहता हूँ, हमारा एक डिस्कशन चल रहा है। बिल्कुल सही है। तो जीमेल पे मैंने जी शूट सर्विसेज आज से 2012 में ले ली थी। मैंने एक कंपनी हायर की थी जिसमें मैंने कहा था मेरा ना वेबसाइट सेट कर दो। कह रहा सर क्या जी शूट की सर्विसेज ले लिया आपने, ये वो। कह रहा सर जीमेल की सर्विसेज है, कल को बंद हो जाएगी। अरे मैंने बोला भाई ये बंद हो जाएगी गूगल? कह रहा सर गोड़ों की कंपनी है सर। अच्छा, आप उसको फायदा पहुंचा रहे। अरे उसकी लॉजिक और साइंस पकड़ के सर पकड़ के बैठ गया मैं। अच्छा, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा था। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं भी सोच रहा हूँ, कह रहा सर अगर पाकिस्तान ने बंद कर दिया, अच्छा उस वक्त यूट्यूब बंद हो गया। ओके सही है। वो साइकोलॉजिकली खेल रहा था कि अगर सर ये जीमेल बंद कर दे आप क्या कर लोगे। आज यूट्यूब बंद है पाकिस्तान में। अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मैं भी डर जाता था। मैंने कहा बात सही भी कर रहा है, ये बात में समझ में वो ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा था आपको कि वो अपनी लोकल कोई मंजन बेच अरे भाई तेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तू गूगल को बीट कर सकता है, या तू शॉपिफाई को बीट, मैं कहता हूँ शॉपिफाई को कोई बीट कर सकता है। वो क्या करते हैं कि अपना इसके बाद जो रिसोर्स है वो बोलता है ये भेजो। तो हमने जब एनालाइज करना तो हमने देखना है बाइसनेस से हट के कि एक आप किसी बंदे के साथ डील कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो कम से कम अगर ऑनलाइन की दुनिया में आप आना चाहते हो ना, तो मैं कहता हूँ ये चीज तो आप कंसीडर कर लो। ये मंजन बेच सेलर बहुत है हमारे यहाँ। जब भी देखें ये जो मैं 8 स्टेप अवेयरनेस लेके निकला हूं ना मैं, और जा जाके यूनिवर्सिटीज में भी कोशिश करता हूँ, हर जगह जाऊँ कि एटलीस्ट लोगों को मैं ये बता दूं, मुझसे अब सर्विस लेनी लेकिन मैं चेकलिस्ट भी पब्लिक कर दूं कि एटलीस्ट खुद अगर कर लो तो भाई खुदा के वास्ते ये चेकलिस्ट। और मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने का यार, कम से कम मैं भी अपना एक्सपीरियंस ये पा रहा हूँ कि यार देखिए मैं भी जब नया आया था तो ऐसा नहीं था कि हम डायरेक्टली सक्सेस हो गए, आप डायरेक्टली सक्सेसफुल हो गए। अब तो खैर बहुत शॉपिफाई के दौर में तो उस दौर में था, वो बोलता था यार गूगल बंद हो जाएगा। अब अंदाजा लगाएं सिर्फ उसको अपनी ईमेल की सर्विसेज बेचेंगे जिसमें मेरे ख्याल में 200-500 रुपए भी नहीं मिलेंगे, वो पूरे आपके लाखों करोड़ों रुपए के बिजनेस के। परसों एक मेरे दोस्त था, मुझसे मशवरा कर रहा था, तो बोले यार ये होस्टिंग बेच रहा है। मैं आपको एक और बताऊं, कह रहा है यार ये होस्टिंग बेच रहा है, कह रहा है यार ये 25,000 रुपए की होस्टिंग है। ये बाकी में सिर्फ इसलिए सुना ताकि लोग आइडिया होते हैं। कह रहा है यार वो होस्टिंग है, इसके ऊपर कह रहा है मैं तेरी वेबसाइट भी लॉन्च कर दूंगा, ये iCloud। अच्छा, वो अल्फाज ऐसे टेक्निकल मारेगा ना आप थोड़ी देर के लिए परेशान। क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है सर। ये अब बिल्कुल सही बात है। असल में मसले कि जितनी इन्फॉर्मेशन है ना आजकल, एक तो इन्फॉर्मेशन ईजी है लेकिन इतनी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। वो कहता है क्लाउड बेस्ड होस्टिंग में मैं वेबसाइट लॉन्च कर दूंगा। मुझे बोला, मैंने बोला भाई तू कुछ भी मत कर, तू शॉपिफाई पे चला जा, पर मुझे ये टेक्निकल चीजें नहीं। कह रहा नहीं वो क्लाउड बेस्ड उससे भी अच्छी होगी, फास्ट चलेगी। मैंने कहा नहीं, बाकी तेरी मर्जी। कह रहा यार तू सुन तो ले। मैंने कहा तू क्लाउड बेस्ड और ये चक्करों में नहीं पड़ा, ये डुपर सुपर और इस पे वर्डप्रेस डालेगा, तूने मशवरा मांगा, मैंने तेरे को स्ट्रेट नहीं कर दिया। वो आपको इस तरह की भी साइंस में था ना कि यार आपको वो दे कि यार क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है, आपने जाना है, लेकिन मेरा यह मुद्दा है कि वो सीख जाए क्लाउड बेस्ड होस्टिंग की भी। क्योंकि आते दोस्त होते कभी कभार पूछ रहे थे, ऐसा तो नहीं कि सारे ही आपके सक्सेसफुल लगे। कहता क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है। एक में ओशियन ब्लू के नाम से होस्टिंग थी, उसने क्या करा था उस पर लॉन्च कर रहा। फिर आ रहा है क्लाउड अमेजोन का क्लाउड आ रहा है, अलीबाबा का क्लाउड आ रहा है, एक गूगल क्लाउड। तो इन तीनों पे भी हमें होस्टिंग नहीं लेनी। मेरी रिकमेंडेशन है। ये आ रहा है कि आजकल वो मेरे ख्याल वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उनको कमीशन मिलता है 20% वो बेच रहा है आजकल दबा के, और उस पे वर्डप्रेस डालते हैं। क्या करते हैं उस पे वर्डप्रेस डालते कहते नहीं सर वो कभी भी 0% डाउन टाइम है। तो यार ये क्या है ड्रामा तुम लोगों का। और वो क्या होता है कि उनको 20-25 रुपए मिल जाता है, तो वो उनके बन रहे तो वो भी सही है। ये सारे पॉइंट्स भी मतलब मैं कहता हूँ कि यार वो नोट डाउन कर लें जब हमें नहीं अवेयरनेस होनी चाहिए कि सही बताना हमारे एक्सपीरियंस से अगर हमने सीखा तो आगे ये वाली चीजें जो टेक्निकल वर्ड में जाने नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ये आप इसमें क्लाउड में फंस जाओगे, बोला क्लाउड बेस है, 0 डाउन टाइम है, मैं बोलता हूँ शॉपिफाई पे चले। मेरी भी रिकमेंडेशन यही है, आप सीधा शॉपिफाई पे जाए। आपने सिर्फ ईमेल आईडी पे सिर्फ कुछ पैसे देने, आपकी ये फटिक नहीं है। और वेबसाइट जो हमारा आजकल तीसरा पॉइंट था हमारा, तीसरा पॉइंट वेबसाइट था, इस पे भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किए कि वेबसाइट आपकी लाजमी होनी चाहिए। टेक्निकलिटी में ना जाए कि मेरी क्लाउड बेस है और मेरा ये है और वो है। शॉपिफाई सिंपल,
आसान, जिसके अंदर आपके पास बिल्कुल सारी वैल्यू आएगी, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा जो आप खुद भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर अगर सकते आपको थोड़ा इंटरेस्ट है और बिल्कुल टाइम कर है सकते तो आप खुद भी कर सकते हो, वरना ये आपको कोई जो फोर्थ पॉइंट सर आ जाए सर, फोर्थ पॉइंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपने सेट कर लो। क्यों कर सेट कर लो, क्यों फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ कि प्रोडक्ट है, बिजनेस आइडी किया, अब आपने वेबसाइट वगैरह पे पिक्चर ब्रांडिंग करके अपलोड कर दी। अब मसले की किसी को ख्वाब में नहीं आएगा आपकी वेबसाइट आ गई, ठीक है, तो और ऑडियंस वहां पर है नहीं। मसला ये है कि हमें जो है उस वेबसाइट को वहां ले जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा जहां ऑडियंस बैठी है, और सबसे ज्यादा ऑडियंस बैठी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मुझे आपकी बात से याद आ रहा है, ये 4P जो एमबी में हमने पढ़ा था, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो अगर आपका फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर पाकिस्तान के हिसाब से, तो अगर कह रहे हैं तो प्रमोशन, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्लेस, नहीं प्राइस, प्लेस, पैकेजिंग नहीं चलता था, तो इस तरह का कुछ है। ये तो मार्केटिंग के बगैर तो आप चल नहीं सकते। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपकी वेबसाइट यहाँ पर है, लेकिन जो ऑडियंस है वो वहां बैठी है, ट्रैफिक जिनको आपने टारगेट करना है, तो वहां पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। तो आपको उनके पास जाने के लिए वो जो जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो आपने वहां एसेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लोग अब कहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि अगर अभी लाइट चली जाती कुछ होती है तो हम फेसबुक खोल के बैठ जाएंगे, हम वॉशरूम में भी तो फेसबुक खोल लेते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कहीं पे भी है तो फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया वहीं पे हम रील्स देखते हैं, सब कुछ। तो हमें अपने बिजनेस को भी उनके सामने वहां ले जाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले वहां के एसेट्स क्रिएट करने हैं, फेसबुक पेज, इंस्टा, व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लें, जिस पर सोशल मीडिया, यूट्यूब बना दिया, सारे चैनल बना दिए, ज्यादा लोग हैं, स्नैपचैट हो सकता है वो भी बना लें, जितना मैक्सिमम बना लें, लेकिन फेसबुक और इंस्टा तो ये तो दो प्राइमरी है जो आपने बना लें। सही। अब आपने जो प्लेटफॉर्म जो बना लिए, तो अभी भी मसला ये है कि आपने प्लेटफॉर्म तो बना लिए, लेकिन इस तरह हजारों पेजेस हैं और हजारों लोग पोस्ट कर रहे हैं, और ये एक मेरी एक फीड है जिसपे ये हजारों में से शायद सिर्फ 100 हैं जो मेरी फीड पे आ सकते हैं। तो उसकी एक पूरी साइंस है जो कि 5th स्टेप पे आ जाते हैं, वो है ई कॉमर्स मार्केटिंग। तो ई कॉमर्स मार्केटिंग में बहुत सारे डोमेन्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग एक है, एसईओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया। तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सबसे पहले बात कर रहे थे कि वो जो फीड पे आना है आपको, जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो हर 2-3 पोस्ट बाद हम नोट करेंगे कि स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, वो एड्स होती हैं बेसिकली। तो क्यों मेरा ब्रांड ही सामने आएगा और किसी और का नहीं आएगा? पेज पर तो सब पोस्ट कर रहे हैं, एड सब लगा रहे हैं, तो उसकी पूरी ई कॉमर्स मार्केटिंग की साइंस है कि आप उसको कंटेंट ऐसा बनाते हो, फिर आप टारगेटेड ऑडियंस जो है अपनी वेबसाइट पर लाते हो, तो लोग वो क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पर आएंगे। तो आपने वहां से अपनी टारगेट ऑडियंस उठानी है और वेबसाइट पर लानी है, उठानी ऑडियंस वेबसाइट पर लानी है। तो एड्स का जो काम होगा आपके कंटेंट का, वो काम ये होगा कि वो किसी तरह हुक क्रिएट करेगा। आपने कंटेंट ऐसा बनाना है कि वहां पर गया, लोग जो है वो जो स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रॉल को रोकें और उसको कोई हुक मिले, कोई चीज वो क्लिक करे कि मेरे यार कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ सॉल्यूशन की जो हमने बात नहीं की थी कि यार प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि सॉल्यूशन डेली लाइफ में आ जाए। क्या लेट्स से कि यार मोबाइल कवर पे बात की थी हमने, मोबाइल कवर पे कि किसी ने लाइट लगा दी, तो ये मेरे कोई ऐसा सॉल्यूशन दिखा दिया, या फॉर एग्जांपल कि कोई जैसे किसी को वेट कम करना है तो कोई ऐसी ऐड आ रही है कि आप अपना वेट 5 दिन में कम करें, या कुछ भी इस तरह से कोई भी ऐसी चीज जिससे आपने हुक क्रिएट कर दिया, और या तो कोई वाव फैक्टर है, तो वो आप एक हुक क्रिएट करेंगे तो वो क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आएगा। अब आपकी वेबसाइट का काम शुरू होता है, जो हम कन्वर्जन ऑप्टिमाइज भी कह रहे थे कि उस पर कंटेंट ऐसा हो, उस पे डिस्क्रिप्शन ऐसी हो कि लोग जो है वो उसको फिर परचेज करें। जो वेबसाइट बनाते हुए कहते हैं कि यार ये ऑप्टिमाइजेशन इनके डेटा आपका बिल्कुल क्लिक सीसीओ बोल रहे थे, क्या सीआरओ कह रहे थे, वो सीआरओ की इंफॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर आपके पास है, और आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छे हैं। बल्कि मैंने आज आपकी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी देखी थी जिसमें आप वो कोई फॉर्म बेच रहे थे, 3D टाइप की इमेजेस, वो क्या चीज थी वो भी थोड़ा बताएं। एग्जैक्टली, तो बेसिकली मैं इसी का पार्ट है या नहीं? वो बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे आज सुबह ही मैं जो है ना एक चीज मैंने एक्सप्लोर की, शॉपिफाई पे भी ये फीचर आया कि अभी तक क्या हो रहा है हमारे ई कॉमर्स में, क्या होता है कि आप वेबसाइट पे तो शॉपिफाई पे आ गया वो, शॉपिफाई ओनर्स अब ये मतलब कर सकते हैं। वैसे तो कहीं पे भी आप Magento वगैरह किसी भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉपिफाई का एक ब्लॉग पढ़ा तो उसमें आज सुबह मैंने एक्सप्लोर किया। बेसिकली क्या है कि एक पॉइंट के बाद ये है कि आपके पास जब वेबसाइट पे जाते हो तो 2D इमेजेस होती हैं, जैसे मैंने इसकी पिक्चर लेके और मैं अगर ये बेच रहा हूँ तो ये 2D इमेज है, और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, आप मेरे विजिटर हो, आप वेबसाइट पे मैंने आपको एड दिखाई
और मैंने आपको बेनिफिट बताया है, इस कप में आप ये कर लोगे, पानी गर्म रह जाएगा ऊपर नीचे, जो भी एक्स वाई जेड। और आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आपने 2D इमेज देखी, डिस्क्रिप्शन देखी, आपने परचेज हो सकता है करो नहीं करो या जो भी। अब क्योंकि मैं कन्वर्जन ऑप्टिमाइज की बात कर रहा था, हम किस किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, इसमें रिव्यूज डाल सकता हूँ, इसमें पेमेंट गेटवेज डाल सकता हूँ, मैं इसमें वेबसाइट फास्ट कर सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ये आई है कि मैं 2D की जगह इसको 3D में दिखाऊं आपको, ठीक है, और इस तरह दिखाऊं कि आप अगर जैसे आप असली में देख रहे हो ना, ऐसा लगेगा कि आप ये असली में देख रहे हो, आप इसको डिजिटली नहीं देख रहे, मतलब इन पर्सन जो आपको एक्सपीरियंस है मैं आपको वही क्रिएट करवा दूं, तो वो कन्वर्जन मेरी ऑब्वियसली बढ़ेगी। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस कि आपको अब आपको डायमेंशन का भी, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपने शायद आज सुबह मेरी फीड पे भी देखा था, तो वो क्या था कि मैं अगर ये कप देख रहा हूँ तो वो कप मैं देख लेता हूँ ये टेबल पे कैसा लगेगा, इसका कलर कैसा लगेगा, तो मैं इसको क्लिक करके उसको रियल टाइम यहाँ पर रख के देख लूंगा उस मोबाइल से। वो मेरा एक ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगी, एक VR कह लो, AR VR, तो ये एक ऑब्वियसली एक फ्यूचर है। तो अब मैं ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ, या इसका साइज कितना है, यहाँ पर सूट करेगा नहीं करेगा, उसको घुमा के मैं देख सकता हूँ पूरा इस तरह स्क्रीन पे। साइज बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है, आपने चेक किया उसको? वो अब फिजिकली मैंने वेरीफाई तो नहीं किया, लेकिन वो सब एग्जैक्टली वही है। अगर मैंने इस कप को 3D में कर दिया तो अब मैं अच्छा शॉपिफाई ने इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, बहुत इजी कर दिया है। अब मेरे पास ये है और मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट्स ऐसे 3D आ जाए। तो अब तक मुझे क्या करना था कि मुझे कोई ऐसा 3D स्पेशलिस्ट चाहिए था जो आके उसकी पिक्चर लेके उसको 3D में करके और कोई टेक्नोलॉजी करके उसको अपलोड करे। अब मेरे पास शॉपिफाई है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास आईफोन है और iOS 17 है तो शॉपिफाई की ऐप होती है इसमें, तो शॉपिफाई की ऐप खोलूंगा मैं। शॉपिफाई की ऐप अगर किसी के पास है और अगर iOS 17 है, क्योंकि अभी iOS 16 भी चल रहा है, अगर आप अपडेट कर देंगे तो 17 पे आप आ जाएंगे। और उसमें शॉपिफाई ऐप पे जाऊंगा मैं, और शॉपिफाई ऐप पे जाके मैं प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा। अब ये मेरी प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट पे जाके मुझे ऐड करने, और उस पे एक ऑप्शन आएगा 3D स्कैनर का, वो सिर्फ शॉपिफाई के अंदर 3D स्कैन करूंगा। अब मैं उसको स्कैन करूंगा तो पूरा 3D स्कैन हो जाएगा, और यहीं से मोबाइल से अपलोड कर दूंगा। बस मुझे कोई स्पेशलिस्ट कुछ नहीं चाहिए, कोई टेक्निकल बंदा नहीं चाहिए। आईफोन और शॉपिफाई ने इतना आसान कर दिया, तो मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो जाएगा। अब आप आएंगे तो आप पूरा 3D देख सकते हैं। इसी तरह अब हम वेबसाइट पे लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग ला रहे हैं, तो और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम वेबसाइट पे लोगों को ला सकते हैं। गूगल से ला सकते हैं, जैसे अब कोई मैं कप बेच रहा हूँ तो कोई जाके लिखे कि व्हाइट कप लिखा, किसी ने टी कप लिखा, तो वो मेरा ब्रांड आ जाए सामने, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। फिर आपका जो है ईमेल मार्केटिंग हो गया, और ये सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होगी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये फिफ्थ स्टेप है कि आपने सारी मार्केटिंग करके और ट्रैफिक को आपने टारगेटेड बजट के हिसाब से ऑप्टिमाइज करें, जो अच्छी उनको लग रही हो। मेरे ख्याल से अभी जो सबसे सस्ता चल रहा है और जिसका फास्ट है वो फेसबुक है। अभी मेरे ख्याल से सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी, अब आप बेहतर कर रहे हो कि अभी ना जाए, क्योंकि उसमें बहुत डिले आता है। आज 6 महीने बाद रिजल्ट आता है उसका, एसईओ का रिजल्ट 6 महीने बाद है। तो और फिर प्रोडक्ट्स, और एनीथिंग व्हिच इज गुड प्लस चीप विल बी स्लो, मतलब स्लो रिजल्ट होंगे। अगर गुड और चीप का आपने बना दिया तो एसईओ बनस्बत स्लो है। एसईओ का मतलब एक रिसोर्स महंगी होती है, लेकिन पेड एडवर्टाइजमेंट से तो आपको चीप है। तो गुड प्लस चीप को कॉम्बो बन रहा है, तो इज इक्वल टू स्लो हो जाएगा कि स्लो रिजल्ट है। लेकिन एनीथिंग गुड प्लस फास्ट आपको चाहिए। आप बोलो गुड भी हो रिजल्ट और फास्ट भी मुझे चाहिए, तो वो एक्सपेंसिव होगा, वो चीप नहीं होगा, दैट वोंट बी चीप। तो अब आपने डिसाइड करना है कि मुझे गुड प्लस फास्ट का चाहिए, और तो फिर यू शुड बी रेडी टू इन्वेस्ट। तो आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितने में आपको चाहिए रिजल्ट, वो आप फेसबुक एड पे करोगे, तो आपको कल से रिजल्ट, परसों से रिजल्ट से मतलब है कि ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। सेल की गारंटी तो कोई भी नहीं देता, वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, सीजन क्या है, टाइम क्या है, ये सारी चीज डिपेंड करती है। लेकिन ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही ट्रैफिक आप बोलते हो मुझे पैसे नहीं ज्यादा इन्वेस्ट करने, तो आप गुड प्लस चीप के कॉम्बो पे चले जाओ, जो कि एसईओ बनता है। तो आपको 6 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन स्लो आएगा, तो वो स्लो आएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा एक डिबेटेबली बन जाएगा कि अगर आपके जो लॉ थे वो तो हर 6 महीने बाद चेंज आता है, मगर एसईओ में तो नहीं जा सकते आप इसको। एसईओ पे लेके जाओगे तो आप जैसे जो ड्रेसिंग होती है, फीमेल की ड्रेसिंग थे, वो तो सीजन के हिसाब से चल रही होती है। अब आप उसको एसईओ पे रैंक करने लग गए तो मैं एसईओ पे अगर इसको रैंक करूंगा तो मैं वो एक डिजाइन को नहीं करूंगा, मैं पूरी वेबसाइट को करूंगा। एक
कैटेगरी को ब्रांड को कर ले, बस ब्रांड को करूंगा, बस ब्रांड को कर ले, फिर तो मसला नहीं। तो वो ब्रांड को करूंगा। हाँ, फिर तो brand एसईओ भी इतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे, लेकिन हाँ मेरे पास कलेक्शन आया और उसके मेरे पास 20,000 पीस है और मुझे उसको विद इन टाइम फ्रेम निकालना है, तो उसके लिए मुझे एग्रेसिव फिर तो फेसबुक बेस्ट है। उसकी जो है पेड एड्स आनी पड़ेंगी, उसके बगैर तो फिर मैं रिलाई नहीं कर सकता सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर। तो कॉम्बिनेशन बनता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक प्लस पेड एड्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन बन गया फिर सारे प्लेटफॉर्म। तो ये 5th स्टेप कंप्लीट हो जाता है। 5 स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब छठा स्टेप 6th स्टेप है हमारा लॉजिस्टिक या फिर कोरियर कंपनीज का सेटअप है। उसमें एक ऐसी बात है, जब हमने प्रोडक्ट रेडी कर लिया, वेबसाइट रेडी कर ली, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिए और ई कॉमर्स मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, ट्रैफिक आना शुरू हो गया। तो अब जब ऑर्डर्स आएंगे तो अब उसको डिस्पैच करना है, तो उसमें हमें कोरियर पार्टनर्स चाहिए जो हमारे ऑर्डर्स पिक करेंगे हमें उनसे और कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, पेमेंट रिसीव करके हमें पेमेंट देंगे अगर कैश ऑन डिलीवरी होगा, और कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा तो बस पेमेंट उठा के उनको डिलीवर करेंगे। तो ये कोरियर का पार्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कि हमें देखना है कि किन कोरियर पार्टनर से हमें काम करना है, किसके साथ बाजार है, कौन टाइमली डिलीवरी कर रहा है, कौन सा अच्छी पेमेंट। तो इसमें लोग पूछते हैं कौन से कोरियर पार्टनर्स के साथ हम जाएं। तो उसमें मैं कहता हूँ कि आप 3-4 चीजें आप देख लो कि एक तो आपकी जो है अवेलेबिलिटी किसकी है, कौन आपकी जो सर्विस एरिया है जहाँ से आप डिलीवर करवाना चाह रहे हो वहाँ कौन कौन से कोरियर्स डिलीवर करते हैं, आपके पेमेंट टर्म्स कितने टाइम में हो रहे हैं। 3-4 कोरियर से आप लोग मीटिंग करें, उनसे आप पूछें, आपके सामने आ जाएगी आपको वो रेट क्या दे रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें जिसमें आप डिसाइड खुद ही कर लेंगे कौन सा कोरियर अच्छा है। फिर आप स्टार्ट करेंगे, 2 अकाउंट खुलवा लें, दोनों से काम स्टार्ट करें जिससे आपको सर्विस अच्छी रखती है। तो देखिए प्रॉब्लम तो हर कोरियर के साथ भी आएगा और आपके साथ भी, क्योंकि ये सीओडी की इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रिटर्न पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री है। तो वो सारी चीजें होनी है, मिसअप होने हैं, पार्सल भी मिस होंगे, ऊपर नीचे होंगे, वो काम के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पर कंट्रोल पॉइंट है कहाँ नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आपने और ब्रांड ने और कोरियर ने मिलके एक सक्सेसफुल पार्सल डिलीवर करना होगा। ये ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ कोरियर का काम है और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ब्रांड का काम है, ये दोनों का मिलकर काम है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्सल गया और डिलीवर करने कोरियर जाता है और राइडर इसको अटेम्प्ट करता है, लेकिन वो किसी वजह से घर पे नहीं है, कोई भी एक्सवाइज, तो वो रिटर्न आ रहा होता है। तो अब उसमें ये कि कोरियर के पोर्टल में पॉसिबल रिटर्न में आ रहा होगा, तो कस्टमर सपोर्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इस मार्केट में काम करो, ये पार्ट है आपके ऑपरेशंस का होगा। डेली के बेसिस पे आप देखो कि पॉसिबल रिटर्न हो रहा है, मैं कस्टमर को कॉल करो कि यार आपके पास अटेम्प्ट हुआ था, आपने रिसीव नहीं किया, वो बोलेगा यार सॉरी, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं घर पे नहीं था, आप वापस करवा, तो आप कोरियर को वहां पर जाके रीअटेम्प्ट कर दो कि यार ये वापस रीअटेम्प्ट कर दो, वापस रिटर्न नहीं आने दो, तो आपका वो वापस घूम के और वो रीअटेम्प्ट करेगा कोरियर। तो अब सक्सेसफुल डिलीवरी काम है कि आपने भी एफर्ट्स करी, कोरियर को भी अलाइन रखा सारी चीजें की, लेकिन अब आप बोलोगे नहीं मुझे ये स्टेप नहीं करना, तो फिर जो 100 रिटर्न आ रहे थे वो 100 के 100 रिटर्न आएंगे। लेकिन इसमें एटलीस्ट 100 आ रहे हैं तो हो सकता है 50 वापस जो है वो रिटर्न होकर सक्सेसफुल डिलीवर हो जाए, तो 50 तो रिटर्न रेशियो कम हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस तरह आपने कोरियर और आपने मिलकर काम करना है और कोरियर को ट्रैक आपने रखना है, क्योंकि उनको भी आपने जो है ना थोड़ा ढीला नहीं छोड़ना। तो अब इसमें ये कि ये अब आपको जब ऑर्डर आ गया तो ये तो एक सक्सेसफुल डिलीवरी, आपने किस तरह सारे प्रोटोकॉल्स बनाने अपने कि जब ऑर्डर आएगा तो डिस्पैच कैसे होगा, किस तरह से मैं ऑर्डर किस टाइम पे पैक करूंगा, किस टाइम पे मेरा पिकअप टाइम क्या होगा, वो कोरियर से अलाइनमेंट होगी, पेमेंट टाइम क्या होगा। अच्छा, पिकअप टाइम के बाद अगर 2 बजे कोरियर आ रहा है मेरे पास तो वो 1 बजे मेरे पार्सल रेडी हो, ये सारी अलाइनमेंट होगी। फिर वो कौन रिसीविंग लेगा क्या होगा, तो ये सारे प्रोटोकॉल बने चाहिए। और फिर वो जो सारी ऑर्डर मैनेजमेंट होगी वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, OMS जो मार्केट में हमारे जिनको रिटेल चल रहा है, पिक एंड पैक है, पिक्सल वन है, यूनिटी रिटेल है, ये सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इनके थ्रू मुझे ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है, या एक्सेल शीट में करनी है या मैनुअली करनी है, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी होगी। तो ये सारे कोरियर प्रोटोकॉल्स बनेंगे हमारे। और ऑर्डर आएगा तो डिस्पैच कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा मेरे ऑफिस में या कहीं पे भी, तो डिस्पैच करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन आंसरेबल होगा, तो ये सारे हमें प्रोटोकॉल बनाने डिस्पैचिंग के। C और D अल्फाज यूज के कैश ऑन डिलीवरी की बात, ये बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी है जो कि पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके 80-90% जो है कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स होंगे। अगर आपको पेमेंट गेट पे लगा हुआ भी है तो प्रीपेड 10-20% पे प्रीपेड होता है। तकरीबन कितना परसेंट ऑर्डर रिटर्न का क्या परसेंटेज? देखिए वैसे तो शुरू में जब आप करते हैं, जैसा इसमें ये भी कि हम लोग अभी ज्यादातर फोकस हमने जो सारी जो भी कन्वर्सेशन का और प्रोडक्ट हंटिंग में स्पेशली रखा है वो हमने रखा है कि मैन्युफैक्चर्ड हमारा प्रोडक्ट हो। इसमें लोग काम करते हैं मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं होता, जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं लोग उठाते हैं इसको, यहाँ पर व्हाइट लेबल टर्म भी यहाँ पर यूज होता है, वैसे चाइनीज वायरल प्रोडक्ट। तो अगर मैं समझता हूँ कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड है और एक नॉन ब्रांडेड स्टोर है,
तो नॉन ब्रांडेड का तो शुरू में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न रेट होता है, 25-30% भी हो जाता है। ब्रांडेड में चलो फिर भी होता है कि आपके 15% 20% इस तरह रिटर्न आ रहे होते हैं, लेकिन मिनिमम समझता हूँ कि 10% तो पार्ट ऑफ पाकिस्तान ई कॉमर्स है। फिर आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे हैक्स हैं उसके कि आपने कस्टमर सपोर्ट करवा दिया, कॉल वेरिफिकेशन कर ली, कंफर्मेशन कॉल कर ली, आपने री अटेम्प्ट्स कर लिए, पेमेंट गेटवे अच्छे दिए, प्रीपेड ऑर्डर्स कर लिए, ये सारे तरीके हैं जिसका आपने थ्रू कंट्रोल कर लिया तो कम हो सकता है। लेकिन इस तरह तकरीबन 10% तो आप अपने P&L हिसाब किताब में लिख लोगे कि ये मेरा जो है इतना लॉस होना है, इतना रिटर्न होगा, तो उसका आपने जो है एक मार्जिन बना लेना। तो ये हो गया कोरियर। सो अब ये कि आपके सारे 6 पॉइंट कंप्लीट है, आपके वेबसाइट भी बन गई, प्रोडक्ट भी अपलोडेड है, प्लेटफॉर्म बन गए, मार्केटिंग भी हो रही है, ऑर्डर डिस्पैच भी हो रहा है। 6 स्टेप आपने कर लिया। अब आपने 7th स्टेप जो देखना है वो देखना है कस्टमर सपोर्ट का, क्योंकि जहाँ ऑर्डर्स जा रहे हैं, जहाँ कस्टमर ने ऑर्डर कर लिया, जहाँ वो विजिटर्स आ रहे हैं, तो वहाँ क्वेरीज भी हैं, साथ लोग ट्रैकिंग भी पूछ रहे हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा, साथ कंप्लेंट्स भी हैं, साथ रिटर्न भी हैं, तो ये सब कस्टमर के साथ, ये सारा आपका ई कॉमर्स के साथ आता है। तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। उसके लिए एक चीज ये कि आप FAQs बना लें कि आपको पता है ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, या जो जो आते हैं उनको आप एक डॉक्यूमेंट पे लिखते रहें, वेबसाइट पे भी लगा दें, हर जगह लगा दें, कस्टमर सपोर्ट को ट्रेन कर दें। लेट्स से कि हमारे नंबर ऑफ डेज आपने बता दिया कि डिलीवरी टाइम कितना है, ये हर कोई पूछेगा, प्राइस क्या है, आप यहाँ डिलीवर करते नहीं करते, आपके डिलीवरी चार्जेस क्या हैं। तो ये FAQs होते हैं जो आपको बार बार टाइप नहीं करना, आपने FAQs लगा दिया, अगर कोई पूछे तो आपने बॉट्स वगैरह लगा दिए, ये FAQs हो गया। नंबर 2 आप ये कर लें इसमें कि कंप्लेन एंड एक्सचेंज या कंप्लेन रिटर्न एंड एक्सचेंज के लिए आप कोई सिस्टम बना लें, कोई प्रोटोकॉल मान लें कि कोई अगर कंप्लेन करता है या बोलता है मुझे रिटर्न करना है, एक्सचेंज करना है, मेरा मूड चेंज हो गया या कोई प्रोडक्ट खराब निकला है, तो उसका पूरा प्रोटोकॉल क्या होगा, आप क्या बोलोगे, कहाँ पर भेजो, और अगर आ जाएगा तो उसको कौन वेरीफाई करेगा, कौन रिटर्न भेजेगा। क्योंकि ये एक गलती है जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स भी थोड़ा सा लैग कर होते हैं कि आज आपके पास कोई प्रोडक्ट गलत आया, आप उन्होंने सर्विस तो बहुत अच्छी दे रही है, डिस्पैच भी कर दिया, लेकिन आप जब रिटर्न करने, कंप्लेन करने जाते हो, कोई कभी रिप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा है, अगर रिप्लाई दे भी रहे हैं तो आपने ऑर्डर भेज दिया तो पता नहीं है कि उनके पास पहुंचा है, वेरीफाई हुआ है, फिर रिफंड कब आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये इस पर थोड़ा सा लैग करते हैं। और लोग जो पूछते हैं कि यूएसपी क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में अपने काम करना है तो इसको यूएसपी बना लो, तो इसी पे आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट का बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर। तो इसके आपने प्रोटोकॉल बनाने, कंप्लेन रिटर्न एक्सचेंज, डे 1 से आपने रिटर्न एक्सचेंज का पेपर बना लिया, और ट्रस्ट मी कि ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट ही होगी। आपने अगर किसी कस्टमर को किसी कस्टमर ने आपको कंप्लेन की और आपने उससे ड्रेस नहीं भी मंगवाया, लेट्स से आपका प्रोडक्ट नहीं भी मंगवाया, आप उसको फ्री ड्रेस भेज दिया, वो आगे 10 लोगों को बताएगा, क्योंकि ई कॉमर्स में ये चीज होना एक एक्सपीरियंस हमारे यहाँ, ये चीजें कम होती हैं, तो वो 10 कस्टमर खुद भी आएगा, लाइफ टाइम एक कस्टमर बन जाएगा, और 10 लोगों को और बनाएगा। तो अब मेरे पास 30-40% जो है वो रिटर्निंग कस्टमर है। आज के दिन में अगर एड्स नहीं भी चली होती तो हर रोज 30-40% रिटर्निंग कस्टमर आता है। इसी वजह से आता है कि 5 साल मैंने काम ही यही किया, कोई कंप्लेन आती थी, कुछ भी आता था, बोलता था भेज दो, अपनी वेबसाइट से भेज रहे ना अभी तो मेनली जो मेरा जो मेजर चंक है वो वेबसाइट से ही है। तो वेबसाइट से पहले मुझे भी यकीन नहीं होता था कि वेबसाइट से ऑर्डर आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब वेबसाइट बनाई हो गई, काम किया, तो पता चला कि वेबसाइट से भी ऑर्डर्स हैं ऑब्वियसली, और बल्कि ज्यादा ही चंक है, और आपके लिए ये रीमार्केटिंग वगैरह सारी पॉसिबिलिटी वेबसाइट के बाद भी, मतलब स्केल आप वेबसाइट के बाद कर सकते हो। तो ये आपका जो है कस्टमर सपोर्ट का पॉइंट हो गया। इसमें एक और चीज है कि लोग कहते हैं ना कि यार कि इन अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट कस्टमर इज जस्ट अ क्लिक अवे। अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे आपकी वेबसाइट पे, आप जवाब नहीं दे रहे, कुछ नहीं, तो वो बस क्लिक करेगा, आप कंप्यूटर की वेबसाइट पे चलाएगा। तो ये जरूरी है कि आप कस्टमर को एक लेजी बना दो। हमारे बड़े बोलते थे कि कस्टमर को आप जो है वो इतना लेजी बना लो, उसको चाहिए तो उठ के भाई हर चीज आपकी वेबसाइट पर इसको बोला, यहाँ पे रिटर्न भी हो जाता है, एक्सचेंज भी आराम से हो जाता है। अब एक एग्जांपल है कि यार मुझे कुछ खाना है, कुछ भूख लगी है, मुझे ऑर्डर करना है, तो मैं KFC की वेबसाइट पे भी आ सकता हूँ, लेकिन मैंने शायद कभी, मुझे याद हो शायद ही जिंदगी में कभी KFC की डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर किया हो। मैं हमेशा फूड पांडा हो जाता हूँ। उसकी वजह ये कि फूड पांडा ने मुझे लेजी बना दिया। मैं चाहता हूँ मेरा कार्ड भी इंस्टॉल है, एड्रेस भी इंस्टॉल है, वो कस्टमर सपोर्ट भी, जवाब भी दे रहे होते हैं, मुझे एक क्लिक करना है और मेरे घर पे ऑर्डर आ जाता है। मुझे पता है कि KFC की वेबसाइट पे जाऊंगा, वो वेबसाइट का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है जितना फूड पांडा का इजी। तो उसने मुझे ज्यादा इजी बना दिया। तो कन्वीनियंस इज प्राइसलेस। आप प्लेटफॉर्म फी भी दे रहे हो, वहाँ पर डिलीवरी फी भी दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आपको ये कन्वीनियंस चाहिए, तो कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए। आप जहाँ उसको कन्वीनियंस दोगे वहाँ उसको प्रीमियम भी देने को रेडी है और आपके साथ अटैच रहे। तो कस्टमर एक्सपीरियंस आपने क्रिएट करना है। इसमें अक्सर ये लोग भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार कि हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़न है, ये वो है, हम इनसे कैसे कम्पीट करें।
तो कम्पीट आप इस तरह कर सकते हो कि आप अगर अपना एक्सपीरियंस खुद का क्रिएट कर दोगे, अपनी नीच पे अगर आप मास्टर बन जाओगे तो आप आगे निकल सकते हो और अपनी सही। एक मार्केट बना सकते हो, एक कैप्चर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जरूरी थोड़ी कि आप इनको गिराओ, कुछ करो, वो भी अपना काम करें, लेकिन अपना चंग काम निकाल सकते हो, इन चीजों से निकाल सकते हो। ये एक पॉइंट है, बाकी और चीजें अब वहाँ पे भी डाल के अपनी मतलब प्लेस करके छोड़ दे, इसमें क्या फर्क नहीं, वो तो ठीक है, आप मल्टी हाँ, चैनल आपका- ई कॉमर्स आप करो, वो कोई मसला नहीं है। आपके पास मल्टीपल चैनल हैं, जैसे आपसे कोई अगर अमेजोन पे, दराज पे 10 जगह और प्रोडक्ट बिक रहा है तो बेचो, तो 100 बिस्मिल्लाह बेके रहना, कोई मसला तो नहीं। तो ये आपका 7th स्टेप पे जाता है। 8th स्टेप पे हम आ जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि बैकबोन ऑफ द बिजनेस है, सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, किसी भी बिजनेस का, वो है अकाउंट्स। सही। हिसाब किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि हिसाब किताब नहीं होता तो हमारे बड़े लोग ये कहते थे कि अगर हिसाब किताब नहीं करोगे तो बादशाह की जो तिजोरी वो भी खत्म हो जाएगी और आपको पता नहीं रहेगा। तो आपको पता हो कि क्या आपने कमाया है, और क्या खर्च है? क्या खर्च किया है, कितना लॉस है, अगर लॉस है तो वो भी पता हो, प्रॉफिट है तो वो भी पता हो, कैश फ्लो आपका क्या है, कितनी पेमेंट्स हैं, जो आपके पास पैसा भरा हुआ है वो सारा पैसा आपका नहीं है, उसमें से कितने तो पेबल्स हैं। अक्सर ये मसला होता है कि पैसा है, कोरियर से पैसा है, या एक दुकानदार है उसके पास पैसा है तो वो खर्च कर देता है, रियल एस्टेट में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, अपने एक्सपेंस पूरे कर दिए। तो उसके बाद उसमें पेबल्स निकालने, वरना वो बबल है, वो फिर आगे जाके फटेगा, फिर आप बैंकरप्सी की तरफ जाओगे। तो ये बेसिक चीज है, उसमें आप क्विक बुक्स यूज कर लो, एक्सेल यूज कर लो, कुछ भी, लेकिन रिकॉर्ड बुक कीपिंग आपने जरूर करनी है और हिसाब किताब रखना है। ये 8 स्टेप है। क्विक बुक आप पेड यूज कर रहे हो क्या? मैं तो क्विक बुक नहीं, मैं तो ईआरपी कर रहा हूँ, तो ऊडो कर रहा हूँ, लेकिन आपको ईआरपी ओडो कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल है। मतलब वो बस एक सेटिंग होगी, लेकिन ये कि पहले मैंने एक कस्टम सॉफ्टवेयर लिया था, वो यूज करता था, फिर इसके बाद हम ऊडो पे आ गए, जिसमें हमारी, क्योंकि सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, फिर हमने पूरी फैक्ट्री अपनी ऊडो पे डाल दी थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी थी, सप्लाई चेन भी थी, एम्ब्रॉयडरी भी था, सारी चीजें थी, तो वो भी हमने अकाउंट्स का भी मॉड्यूल ले लिया। अच्छा। तो ये 8 स्टेप पूरे होंगे तो आई एम श्योर कि आपका ई कॉमर्स के सारे स्टेप्स में कवर हो जाते हैं, और आप एक एक स्टेप उठाएं। ऑडियंस जो है, आपको सारे स्टेप्स हमने बताएं, उठाएं, आप और रिसर्च करें, यूट्यूब पे जाएं, बहुत चीजें सीखें, एग्जीक्यूट करते जाएं और आप लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं।